गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एकाग्रता सीए फाइनल बाय अड्डा 247। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एकाग्रता सीए फाइनल हैज लॉन्च्ड द एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस फॉर सीए फाइनल मई 2025 और ये बैचेस कंप्लीटली यूट्यूब पे रहने वाली है बच्चों, जहां पे हम लोग आपका पूरा कंटेंट कवर कराने वाले हैं। ठीक है, जितने बच्चे लाइव बैठे हैं, just give me a confirmation first if the audio and the video is clear. Hi Riya, good morning. Hi Gansham, good morning. Hi Vijay. Hi Vijaypu Soumya, good morning. Vyappu कल किधर थे बेटा? ओके तो दोस्तों, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कल आप लोगों को एक गूगल ड्राइव की लिंक मैंने बताई थी। ठीक है, उसके अंदर आपको कल के नोट्स मिल गए होंगे। ठीक है, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरीबॉडी इज दैट क्या आपने वो बेसिक नोट्स कॉपी किए हैं, वो जो क्लास में ही करने थे? अगर कुछ बैलेंस था तो क्या आपने कॉपी किया? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आप लोगों को बोला था कि क्वालिटी कंट्रोल, दैट इज द चैप्टर नंबर 1, उसके आपको नोट्स प्रिंट करने थे। याद है मैंने बोला था? क्या आप लोगों ने नोट्स प्रिंट आउट किए हैं चैप्टर नंबर 1 के? जल्दी से बताइए। परफेक्ट, सब लोगों ने कंफर्मेशन दे दिया, क्लियर है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से आपके जितने सीए फाइनल के दोस्त हैं उनका वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि हम शुरू करने वाले। लेकिन बिफोर दैट लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी डिड यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, कल का जो क्लास था उसके अंदर हमने बेसिक से ऑडिट कवर किया था। हर क्लास में, ध्यान सुनना, हर क्लास में क्लास शुरू होने के पहले मैं आपको प्रीवियस क्लास का एक बार रिवीजन दूंगा। ठीक है, ताकि क्या है, वी ऑलवेज कम एट पार विथ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए दोस्तों, नोटबुक ओपन कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके हाँ बच्चों, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ ऑडिट। याद है? मैंने आपको नोट 1 में लिखवाया था कि हमें दोस्तों सबसे पहले क्लाइंट जब ऑडिटर को अप्रोच करता है, ठीक है, उसके बाद यू हैव टू सिंपली हैव अ नॉर्मल मीटिंग विद द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 था बच्चों कि जहां बेसिकली आफ्टर दैट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, हमें कंप्लीट करनी होती है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। मतलब हमें करना होता है कंप्लीट द एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट कंटिन्यूअस पॉलिसी, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है विद द क्लाइंट बच्चों, हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है विद द प्रीवियस ऑडिटर, बराबर ना, टू ऑब्टेन द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वेरी गुड रिया। थर्ड पॉइंट इज दैट वी हैव टू एस्टैब्लिश द प्री कंडीशंस टू ऑडिट। प्री कंडीशंस टू ऑडिट में याद है ना क्या क्या था? ठीक है, वी हैव टू एंश्योर दैट द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। एंड पॉइंट नंबर 2, हमें एंश्योर करना पड़ता है दैट वी गेट द अग्रीमेंट फ्रॉम द क्लाइंट अबाउट दीज 3 थिंग्स, कि फाइनेंशियल वो लोग बनाएंगे, कंट्रोल्स वो लोग मेंटेन करेंगे, एंड लास्ट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड अस विद ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आफ्टर दैट दोस्तों वी विल एंटर इनटू द फाइनलाइज द एंगेजमेंट, टर्म्स फाइनलाइज करेंगे, फीस फाइनलाइज करेंगे, स्कोप फाइनलाइज करेंगे, एंड देन वी विल एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का तरीका याद आ रहा है? मैंने क्या बताया था बच्चों? दो प्रैक्टिसिंग सीए है, वो 2 कॉपीज बनाएगा, दोनों के ऊपर साइन करेगा एंगेजमेंट लेटर की, दोनों कॉपीज क्लाइंट को भेज जाएगी, क्लाइंट दोनों कॉपीज पे साइन करेगा, क्लाइंट एक कॉपी अपने पास रखेगा, एक कॉपी सीए को भेज देगा। ठीक है, फिर बच्चों हमने देखा था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। याद है ना? मैंने आपको बताया था 2 टाइप होते हैं, एक होता है अश्योरेंस, एक होता है नॉन अश्योरेंस। नॉन अश्योरेंस के अंदर बच्चों बहुत सारे टैक्स रिटर्न, टैक्स एडवाइजरी, बिजनेस एडवाइजरी आता है। हमारे लिए जो मेजरली इंपॉर्टेंट है इज द रिलेटेड सर्विसेज, जिसके अंदर 2 आता है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ध्यान सुनते रहना बैकवर्ड में। ओके, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट। बच्चों उसके बाद इसके लिए रिलेटेड सर्विसेज के लिए, रिलेटेड सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी रिलीज क्या किया है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज।
बराबर ना, दैट इज SRS 4400 एंड 4410। ठीक है, उसके बाद बच्चों, यस वेरी गुड, उसके बाद बच्चों अश्योरेंस एंगेजमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बराबर ना, द वंस दैट रिलेट टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड दूसरा पॉइंट आता है बच्चों द वंस दैट रिलेट टू अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बच्चों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर दो पॉइंट्स आते हैं, याद है ना, दैट इज ऑडिट एंड दूसरा आता है रिव्यू, बराबर ना। पूरे साल भर के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, एंड क्वार्टरली क्या करते हैं बच्चों, रिव्यू करते हैं। ठीक है, ऑडिट के लिए वी हैव ऑल द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिव्यू के लिए वी हैव SRE, जो दो SRE हमें पढ़ने हैं, SRE 2400, SRE 2410। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों विद रिस्पेक्ट टू अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे तीन चीजें आती हैं, बराबर ना। एक है एंगेजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब कैश फ्लो फोरकास्ट। ठीक है, दूसरा एंगेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट था बच्चों प्रो फोमा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। नाम पे, यस, नाम पे आप लोग ध्यान देना, नाम पे। ठीक है, जितना आप कंफर्टेबल रहोगे नाम के साथ उतना आपके लिए आसान होगा लिखना। ठीक है, प्रो फोमा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, उसके बाद उसके लिए भी बच्चों क्या बनाया गया इंस्टीट्यूट ने, इंस्टीट्यूट हैज रिलीज SAE 3400, 3402 एंड 3420। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट द अश्योरेंस के लिए, याद है ना, सबसे टॉप पे होता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस जो हम लोग कभी भी नहीं देते हैं, फिर आता है रीजनेबल अश्योरेंस जो हम लोग ऑडिट सर्विस में देते हैं, फिर आता है मॉडरेट अश्योरेंस जो हम लोग बच्चों अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स के लिए देते हैं, बराबर ना, लिमिटेड रिव्यू हो गया, उन सब के लिए बच्चों हम लोग लिमिटेड अश्योरेंस देते हैं, एंड लास्ट आता है नॉन अश्योरेंस, जो कि हम लोग बेसिकली कोई अश्योरेंस देते नहीं है इन केस ऑफ रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने आपको पूरा मास्टर चार्ट बनवाया था, याद है ना, मास्टर चार्ट। मास्टर चार्ट के अंदर मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले हमें पढ़ने बेसिक्स, बराबर ना, बेसिक्स में हम लोग ऐसे 200 पढ़ते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, फिर हम लोग एंगेजमेंट लेटर में एंटर होते हैं। आज हम लोग ये क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ने वाले विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होता है, उसके बाद ऑडिटर की जिम्मेदारी विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड, फिर लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना होता है, फिर TCW के साथ कम्युनिकेट करना होता है, एंड लास्ट इज जॉइंट ऑडिट 299। फिर बच्चों जब हम लोग ऑडिट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्हाट वी डू इज प्लानिंग, बराबर ना, स्टेप 1 इज प्लानिंग, उसके बाद इज परफॉर्मिंग, एंड उसके बाद आता है रिपोर्टिंग स्टेज, बराबर ना। तो प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्लानिंग के अंदर हम लोग क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं, प्लानिंग के अंदर हम लोग पूरा क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं, उनके कंट्रोल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं, हम लोग बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजी और प्लान बनाते हैं। ठीक है, और हम लोग परफॉर्म करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स to basically get the risk of material misstatement, identify risk of material misstatement, याद है। उसके बाद then when we are performing the audit हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग परफॉर्म करते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर्स, बराबर ना, कंप्लायंस। ठीक है, दैट इज टेस्टिंग द कंट्रोल्स, हम लोग डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग हमारा प्रोग्राम बनाते हैं विच इज डिपेंडेंट ऑन द टेस्टिंग ऑफ द कंट्रोल्स। जिन एरियाज में कंट्रोल अच्छे नहीं है वहां प्रोसीजर ज्यादा, जिन एरिया में कंट्रोल अच्छे हैं वहां प्रोसीजर्स कम। ठीक है, एंड देन वी परफॉर्म द वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। बेस्ड ऑन दिस बच्चों वी स्टार्ट गैदरिंग द एविडेंसेस, एंड ये एविडेंसेस को बच्चों हम लोग बेस्ड ऑन द एविडेंसेस हम लोग कंक्लूजन डिराइव करते हैं और ओपिनियन बनाते हैं। ओपिनियंस दो तरह के होते हैं, अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड इज क्लीन ओपिनियन, मॉडिफाइड इज क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। ठीक है, डन डन डन। जितने बच्चे लाइव बैठे हैं हमें एग्जैक्टली 8 मिनट 5 मिनट ही लगे, पहले 1-2 मिनट तो मैं बातें कर रहा था आपसे, 5 मिनट में हमने कल का पूरे 2 घंटे का रिवीजन कर लिया है। आप जब खुद रिवीजन करने बैठोगे आपको भी ऐसे ही ये स्टार्टिंग के जो 5 मिनट है उनको देखना है ताकि आपका जल्दी रिवीजन हो जाए। जितने बच्चे लाइव बैठे हैं जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन रिवीजन डन सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। जल्दी से मुझे चैट में बताइए रिवीजन डन। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। ओके, अभी चलो ओपन योर नोटबुक नाउ।
सब लोग अपनी नोटबुक ओपन कर लो। वेरी गुड। बंडल एंड बॉटल, थैंक यू बेटा। बंडल एंड बॉटल नाम क्या है तुम्हारा? चलो बच्चों, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सब लोग अपनी नोटबुक ओपन कर लो। पहले अपने को नोट्स बनाने, फिर अपन जाके नोट से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले 10-15 मिनट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, एज अ सोल प्रोपराइटर ध्यान देना केयरफुली। मैं एकदम एकदम ऐसे बेसिक्स के जा रहा हूं कि तुमने इंटर में ऑडिट पढ़ाई च नहीं है, ठीक है ना गाँव वालों, ठीक है। हाय मंडल बॉटल अमित, हाय बेटा। मैं ऐसे लॉजिक से जा रहा हूं कि आपने इंटर में भी ऑडिट नहीं पढ़ा है, इस लेवल पे आके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। देखिए बच्चों, अगर मैं एक सोल प्रोपराइटर हूं, कौन हूं? अगर मैं सोल प्रोपराइटर हूं, या फिर दोस्तों मेरी एक सीए फर्म है, बराबर ना, अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, वॉट एवर इज द केस, वॉट एवर इज द केस, सीए एक फर्म या सी एलएलपी, वॉट एवर इज द केस, ठीक है। हम बच्चों जब हमारा एक क्लाइंट जो है, ध्यान सुनना, हम जब हमारे क्लाइंट को बच्चों सर्विसेज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? सर्विसेज, ठीक है। हमने अब भी पढ़ा सर्विसेज कैन बी ऑफ एनी टाइप, भले बच्चों आप ऑडिट की सर्विस दो, या फिर आप रिव्यू की सर्विस दो, या फिर आप अदर अश्योरेंस की सर्विस दो। कॉपी करते रहे ना सब लोग मेरे साथ। या फिर आप अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट की सर्विस दो, या फिर बच्चों आप नॉन अश्योरेंस सर्विस दो, रिलेटेड सर्विसेज दो, ठीक है। कौन सी भी सर्विस जो हमने डिस्कस की, जो एक प्रैक्टिसिंग सीए दे सकता है, ठीक है, आप कोई भी सर्विस दो, हमें इंश्योर करना चाहिए दैट बच्चों इट इज अ क्वालिटी सर्विस। व्हाट इज इट? इट इज अ क्वालिटी सर्विस, बराबर ना। हमें इंश्योर करना चाहिए दोस्तों दैट इट इज अ क्वालिटी सर्विस। अब सवाल उठता है कि सर मैं मेरे क्लाइंट को क्वालिटी सर्विस दूं तो दूं कैसे, है कि नहीं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम जब भैया ऑडिट करने जाएं, रिव्यू करने जाएं, अदर एश्योरेंस अगर मैं जो भी करने जाए, बट साला मैं क्वालिटी सर्विस दूं तो दूं कैसे, ठीक है। इसके लिए टेंशन टेंशन मत लो। इंस्टीट्यूट ने इसके लिए भी बच्चों आपका एकदम सोल्यूशन आपको देके रखा है, ठीक है। क्या सोल्यूशन है? ध्यान दीजिएगा। इंस्टीट्यूट ने आपके इसी चीज को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया है? SQC1, SQC1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 बनाया है। और स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल का नाम क्या है पता है? ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल का नाम अभी आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में लिखने के लिए। सर क्या बात कर रहे हो, नाम क्यों है इंपॉर्टेंट है? बच्चों आपको एग्जैक्ट नाम वर्बैटम कोट करना पड़ेगा एग्जाम में, और उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। और देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, SQC1 ओपन इन्वर्टेड कॉमा क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स, क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट perform audit, comma review, comma other assurance और रिलेटेड सर्विसेज। बच्चों अभी आपको नाम समझ में आया SQC1 का? मतलब इन शॉर्ट क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट की सर्विस, रिव्यू की सर्विस, अदर अश्योरेंस या रेट सर्विस, बराबर ना, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? SQC1 के नाम में तो कुछ गेम है ही नहीं, कुछ नाम में कुछ राम ही नहीं है। SQC1 का नाम क्या बोल रहा है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स। अभी अपन आप और मैं दोनों जानते हैं ये फर्म कौन सी है, सीए फर्म, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल फॉर सीए फर्म्स जो क्या परफॉर्म कर रहे हैं गांव वालों, दैट परफॉर्म कर रहे हैं ऑडिट की सर्विस, रिव्यू की सर्विस, ठीक है। और ये SQC1 क्या बोलता है? सिंपली एक ही चीज बोलता है कि भाई साहब तुम्हारा, ये बोलता है कि भाई साहब तुम्हारा सीए फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? तुम्हारे सीए फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए?
एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जहां बेसिकली हम हमारे जो एंगेज रिपोर्ट है, हमारी जो रिपोर्ट बनाए, हमारी जो ऑडिट की रिपोर्ट, रिव्यू की रिपोर्ट, अदर एश्योरेंस की रिपोर्ट, रिलेटेड सर्विस की रिपोर्ट जो बनाए शुड बी अप्रोप्रिएट। क्या होना चाहिए? शुड बी, द रिपोर्ट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस। क्या होनी चाहिए? अप्रोप्रिएट होनी चाहिए इन द सर्कमस्टेंसेस। ये है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SQC1। SQC1 सिंपली बोलता है कि भाई साहब आपका ये ऑब्जेक्टिव दिमाग में लेके चलना कि आपको जो आपकी रिपोर्ट बनानी है दैट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। डन डन डन। ठीक है, आपको आपकी सर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या है? ध्यान सुनना, मैं आपको एग्जांपल वाइज सिखाता हूं, एग्जांपल सिखाता हूं। ठीक है, पे अटेंशन। एग्जांपल देता हूं। सपोज करो और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट की सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑडिट की सर्विस दे रहा है। ठीक है बच्चा पार्टी, सरकमस्टेंस जो है, पे अटेंशन, सरकमस्टेंस जो है और हमारी रिपोर्ट जो है, ये ध्यान से देखना। केस वन में सरकमस्टेंस ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो हमारी रिपोर्ट जो होनी चाहिए दैट शुड बी मॉडिफाइड, दैट शुड बी अ मॉडिफाइड रिपोर्ट। बराबर ना? मतलब क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर। और बच्चों केस 2 क्या बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कंटेन, क्या बोला मैंने? डू नॉट कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बराबर ना? तो कौन सी रिपोर्ट होनी चाहिए? अनमॉडिफाइड। आपको समझ में आया? ये जो सेंटेंस है बच्चों, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का अर्थ ये है रिपोर्ट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सेंटेंस। बच्चों का तुम लोग प्रॉब्लम क्या होती है बताएं? व्हाई आर यू नॉट एबल टू लर्न द सेंटेंस? बिकॉज आपको उसका मीनिंग ही नहीं मालूम। आप उस मीनिंग को रट्टा मार के जा रहे हो। ठीक है, रट्टा मार के नहीं जाना है। ठीक है, आप समझ जाओगे तो इन दैट केस आपके लोग मालूम पड़ जाएगा कितना आसान है। ठीक है, वंस यू अंडरस्टैंड दैट यू विल रियलाइज दैट इट इज सो इजी। ठीक है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। देखो वो लोग कहना चाहते हैं कि भैया आप अगर ऑडिट की सर्विस दे रहे हो, केस 1 में अगर फाइनेंशियल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, MMS का मतलब है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फाइनेंशियल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो अपने को मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी चाहिए। और अगर फाइनेंशियल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो हमें अनमॉडिफाइड देनी चाहिए। ठीक है, ये दिस इज द सिचुएशन वेयर वी शुड बी, दिस इज द सिचुएशन वेयर वी शुड बी। हम लोग को वी शुड बी इन दिस केस कि हमारी रिपोर्ट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस। अब ये कैसे आएगी? ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्टिव है, ध्यान सुनना, अब ये ऑब्जेक्टिव जो है SQC1 जो बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव जो है बच्चों, ऑब्जेक्टिव हाउ टू अचीव, हम लोग ये ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे करेंगे? हाउ टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, हम लोग साला ये ऑब्जेक्टिव अचीव करे तो करे कैसे? वही तो प्रॉब्लम है। इसके लिए भी सोल्यूशन है भाई लोग, इसके लिए भी। इसका सोल्यूशन क्या है? ध्यान सुनना। SQC1 बोलता है CA firm, you have to basically implement something called as quality control system। क्या इंप्लीमेंट करना है बच्चों? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। क्या इंप्लीमेंट करना है बच्चों? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए ये हमारा जो SQC1 है वो हमें बोलता है कि प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए समथिंग कॉल्ड एज अ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करो। ठीक है सर, ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अभी क्या है? ठीक है, देखो दोस्तों ध्यान से समझना आप लोगों के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग जो CA फाइनल की परीक्षाएं दे रहे हो ना, ठीक है, ओके, ध्यान सुनिएगा। आप लोगों के लिए तो भाई साहब ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। सर क्या जरूरी है? पे अटेंशन। अगर आपको CA फाइनल की परीक्षा पास होनी है, ठीक है, होनी है, जितने भी बच्चे लाइव बैठे प्लीज लेट मी नो यस और नो इन द चैट बॉक्स। आप लोगों को CA फाइनल की परीक्षा पास होनी है कि नहीं होनी है? बोलिए। Do you want to clear this exam in the coming attempt? Yes or no? I am not saying the first attempt because maybe there might be somebody who is giving the second or third attempt. तो इसके लिए मेरा पॉइंट है कि कमिंग अटेम्प्ट, आने वाला अटेम्प्ट में आपको निकलना है क्या? ओके, अगर आपको निकलना है, यस और नो, जितने बच्चे लाइव बैठे हैं,
यस, वेरी गुड। घनश्याम सिंह यस सर, रिया मित्तल सिंह यस सर। ओके, मैं आप लोगों को बताता हूं आप कैसे निकलोगे। अपन ने अपना नॉलेज अगर इंप्लीमेंट नहीं किया, तो अपन नहीं निकलेंगे। सर कैसा नॉलेज? पे अटेंशन दोस्तों, यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम ओनली ऑन द बेसिस, अगर आप पढ़ाई करने वाले हो इन अ प्रॉपर सिस्टम, एक तौर तरीके से पढ़ाई करने वाले हो, तो ही एक चांस है इस एग्जाम को पार होने का। ठीक है, एक प्रॉपर टाइम पे सोना, प्रॉपर टाइम पे सोना है आपको, प्रॉपर टाइम पे जागना है, प्रॉपर टाइम पे यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर हैविंग योर लंच, यू आर हैविंग योर डिनर, यू नीड अ प्रॉपर प्लान इन प्लेस। अगर आप ये सारी चीजें करोगे, एक याद रखना दोस्तों, सिस्टम्स वर्क एंड पीपल फेल। मेरा ये बहुत बार मैंने बच्चों को बोला है, सिस्टम काम करता है, वो डिसिप्लिन काम करता है, वो डिसिप्लिन आपको पार कराएगा। अगर आप अंधाधुंधी पढ़ाई कर रहे हो तो नहीं होने वाला है। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों, एक सीए फर्म ने अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में तौर तरीके नहीं लगाए, पॉलिसीज प्रोसीजर प्लान्स नहीं लगाए, तो गई भैंस पानी में। वो लोग भी कभी भी एक सीए फर्म मल्टीनेशनल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकता। ठीक है, वो तभी बन पाएगा जब बेसिकली दे आर एबल टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट रिपोर्ट्स। एंड अप्रोप्रिएट रिपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एसक्यूसी1 ने आपको क्लियर कट एक हैक दिया है, एक टिप दिया है कि भैया अपने सीएफएम में जितने जल्दी क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम लगा दोगे ना, तबला तोड़ काम कर पाओगे। ठीक है, तो अब ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में आता क्या क्या है, ध्यान सुनना बच्चों। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में आती है 6 चीजें। एसक्यूसी1 बोलता है आपके एंटायर सीएफएम में आप कुछ भी काम करो, कौन सी भी सर्विस दो, लेकिन साला ये जो 6 पॉइंट है इनको फॉलो कर लेना। ठीक है, अभी ध्यान से देखो कौन सी 6 पॉइंट है बच्चों। ओके, ध्यान दीजिए कौन से 6 पॉइंट है, फोकस करना। ओके, बिफोर वी गो टू दी 6 पॉइंट्स, मेरा एक हम्बल क्वेश्चन है सबसे, क्या अभी तक कुछ डाउट है? एनी डाउट टिल नाउ? जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत है अभी तक? आर यू एबल टू फील द चैप्टर? मुझे दिल से बताना, क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप सीए, आपको इमेजिन करना है कि आपकी सीए फर्म है, समझे क्या? आपको इमेजिन करना है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, आपकी खुद की सीए फर्म है, और सीए फर्म में आपको क्वालिटी सर्विस देनी है। ठीक है, इफ यू हैव नो डाउट्स तो राइट इन द चैट बॉक्स नो डाउट्स। ठीक है, आपको फील करना पड़ेगा बच्चों कि भाई मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और साला ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर मेरे को एकदम जबरदस्त सर्विस मेरे क्लाइंट को देनी है तो इन दैट केस मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, हाँ वेरी गुड, नो डाउट, परफेक्ट। ठीक है, ओके, हाँ बच्चों पे अटेंशन, आपको याद रखनी है 6 चीजें। कितनी बोली मैंने? 6 चीजें। ओके, अच्छा एक मिनट, स्क्रीन अटक गई, एक मिनट। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको एक ही वर्ड याद रखना है, एक वर्ड। एवरीबडी विल राइट इन द चैट बॉक्स, एवरीबडी विल राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द HTR? बच्चा बाटी, HTR का मतलब क्या होता है? हाउ टू रिमेंबर टेक्निक। ठीक है, आपको सिंपली एक वर्ड याद रखना है, अ हेलमेट। क्या याद रखना है? याद रहेगा बच्चों? अ हेलमेट याद रखना है, सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है, अ हेलमेट, याद रहेगा। एवरीबडी विल राइट दिस इन द चैट बॉक्स। ये इतना पार्ट आपको एग्जाम चैट बॉक्स में लिखना है, इतना पार्ट आपको चैट बॉक्स में लिखना है जो मैंने बॉक्स में डाला है। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, HTR, अ हेलमेट। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, अ हेलमेट, सब लोग लिखेंगे। जितना आप इन्वॉल्व रहोगे क्लास में उतना ज्यादा इन्वॉल्व मैं रहूंगा। ये याद रखो, ये ऑफलाइन क्लास चल रही है भाई लोग,
ये ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है, ऑफलाइन क्लास चल रही है, मोबाइल में टाइम पास करना बंद करो, ठीक है, नजर हटी दुर्घटना घट जाएगी, पहले बता रहा हूं, ठीक है। वेरी गुड रिया, वेरी गुड घनश्याम, अरुणा, सोनाक्षी, व्यापू, अमित, जल्दी रिप्लाई करो बच्चों, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, क्विक क्विक, चैटिंग में तो तुम लोग बहुत फास्ट हो भाई। ओके बच्चों, वेरी गुड। ए से क्या आने वाला है, एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट कंटिन्यूअस पॉलिसी, ए से क्या आने वाला है, एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट कंटिन्यूअस पॉलिसी। एच से क्या आने वाला बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, ठीक है। ई से क्या आने वाला बच्चों, ई से आने वाला एंगेजमेंट पॉलिसी। कॉपी करते रहे ना भाई लोग, कॉपी करते रहो मेरे साथ, सारे तुम्हारे सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के चार्ट बुक मेरे साथ ही बन जाएगी, कोई मेरी चार्ट बुक को प्रिंट मारने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मेरे आईपैड की थोड़ी बैटरी कम हो रही है, हाँ मैं बोल रहा हूँ कोई भी चार्ट बुक प्रिंट मारने की आवश्यकता ही नहीं, मैं सारे चार्ट आपके क्लास में बना के दूंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम डे पे भयंकर रिवीजन में हेल्प करेंगे। एक्सेप्टेंस, ए से आने वाला है एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट कंटिन्यूअस पॉलिसी। एच से आने वाला है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। ई से आने वाला है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद बच्चों एल से आने वाला है लीडरशिप रिक्वायरमेंट पॉलिसी। एम फॉर मॉनिटरिंग पॉलिसी। ईटी से आने वाला है बच्चों एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट पॉलिसी। डन डन डन, ओके बच्चों, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। पे अटेंशन, मैंने आपको सारे पॉलिसीज के नाम दिमाग में बिठा दिए, ठीक है। सर कौन सी पॉलिसी है, ए फॉर एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट कंटिन्यूअंस पॉलिसी। एच से आने वाला है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी। ई से आने वाला है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पॉलिसी। एल से आने वाला है लीडरशिप रिक्वायरमेंट पॉलिसी। एम से आने वाला है मॉनिटरिंग की पॉलिसी। ई टी से आने वाला है एथिकल रिक्वायरमेंट पॉलिसी, ठीक है बच्चों। तो देयरफॉर अभी ये क्या फंडा है, ध्यान से सुनना गाँव वालों, ठीक है, पे अटेंशन। सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट कंटिन्यूअस पॉलिसी। बच्चों दिस इज नथिंग बट हम लोगों को प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना है। क्या करना है, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना है, जिसको हम लोग और एक नाम बुलाते हैं बैकग्राउंड चेक। क्या करना है, बैकग्राउंड चेक। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक में बताया था, बैकग्राउंड चेक ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। आपको प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना है, क्लाइंट का प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करना है, देखना है बच्चों कि भाई वेदर क्लाइंट में सबसे इंपॉर्टेंट इंटेग्रिटी है कि नहीं। क्या चेक करना है अपने को, वेदर वेदर इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट इज देयर और नॉट, ये हमें मेनली चेक करना है, ठीक है। सर ऐसा क्यों, ठीक है, वाई आर वी डूइंग दिस, सबसे पहले समझना है बात को, ठीक है। तुम मुझे बताओ दिल से, बचपन से गांव वालों तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पीछे पड़े हैं कि अच्छे दोस्त बनाओ, है कि नहीं। बचपन से तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पीछे पड़े हैं कि जैसे दोस्त बनेंगे वैसे ही तुम बन जाओगे, ऐसा नो। अगर दोस्त पढ़े लिखे हैं, अगर दोस्त बच्चों गोल ओरिएंटेड है, तो तुम भी ऑटोमेटिकली वैसे हो जाओगे। इफ यू बी इन द विसिनिटी ऑफ टॉपर्स यू विल बिकम अ टॉपर, है कि नहीं। तो सेम फंडा है दोस्तों, सेम फंडा। आज अगर मैं
मैं अगर सर्विसेज दे रहा हूं चोरों को, चोर उचक को, डाकुओं को सर्विस दे रहा हूं, अगर मैं सर्विस दे रहा हूं ऐसे लोगों को जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ऐसे सर्विस दे रहा हूं जो फ्रॉड करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो साले भी डूबेंगे, हमें भी लेके डूबेंगे। याद रखना दोस्तों, वेरी गुड। संगत का असर आता है, यस एब्सोल्युटली आता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, हमें हमारी सीए फर्म में, क्या बोला मैंने, हमें हमारी सीए फर्म की अगर गुडविल बनानी है, क्या बनानी है भाई साहब, अगर हमें हमारे सीए फर्म की गुडविल बरकरार रखनी है, क्या बरकरार रखनी है, गुडविल, अगर हमें हमारे सीए फर्म की गुडविल जबरदस्त तबला तोड़ चाहिए, हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हमारे पास आए, लेकिन उसके लिए आपको बेसिकली फालतू क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करना है। समझ में आया? आपको अगर आपके सीए फर्म की क्वालिटी ऑफ द सर्विस मेंटेन करनी है, अगर गुडविल मेंटेन करनी है, तो यू हैव टू इंश्योर दैट यू वर्क विद क्लाइंट्स हु हैव ऑनेस्टी, जो अच्छे से काम करते हैं, बिजनेस अच्छे से करते हैं, डीलिंग्स गुड फेथ में करते हैं, और लॉज एंड रेगुलेशंस का पालन करते हैं। चोरों के साथ, फ्रॉडस्टर के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग वालों के साथ, विजय माल्या टाइप ऑफ पब्लिक, नीरव मोदी टाइप ऑफ पब्लिक को मना कर दो। याद रखो, ये चोर उचक के क्लाइंट आपको डबल पैसा दे, ट्रिपल पैसा दे, फिर भी ऐसी लक्ष्मी को मना करना है कि भाई नहीं चाहिए भाई, हमें बेसिकली जो उन्हीं लोगों के साथ काम करना है जो बेसिकली ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, बराबर ना। ठीक है बच्चों, ऑनेस्टी के साथ 2 पैसे कम कमाओगे तो भी चलेगा, रात को चैन की नींद आएगी। अगर याद रखना डिसऑनेस्ट लोगों के साथ काम करोगे तो चक्की पीसने के तुम्हारे भी वांदे हो जाएंगे। समझ में आया? तो इसके लिए पहला पॉलिसी समझ में आया, हम लोग पैसे को महत्व नहीं देंगे, कमर्शियल कंसिडरेशंस, स्टडी मैट का शब्द है ये, कमर्शियल कंसिडरेशंस, याद रखना, कमर्शियल कंसिडरेशंस को बेसिकली आपको बैक सीट पे रखना है, बैक सीट पे। पैसा 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 कमाने का, पैसा 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 कमाने का, ऐसा नहीं, समझे। बस हमने सीए फर्म खोल दी, हमारे सामने एक क्लाइंट है, बोलता है जो बेसिकली जिसके ऊपर इतने सारे कोर्ट केस चल रहे हैं, बोलता है मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, मना करने का है। समझ में? ठीक है, पैसे के पीछे मत भागो, गुडविल के पीछे भागो। ठीक है, जितने आप अच्छे क्लाइंट्स के पीछे भागोगे उतने अच्छे क्लाइंट आपका आएंगे, पैसा तो ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा। समझ में आया? पहली पॉलिसी समझ में आई सबको? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉलिसी। अभी तो ये पॉलिसी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटेग्रिटी ढूंढना है तो क्या करोगे, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले यू शुड नो द चैप्टर के अंदर क्या है वो तो समझ में आना, बैकग्राउंड आपको पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा चैप्टर का। वो चैप्टर का स्ट्रक्चर ही समझ में आएगा तो इन दैट केस मैं वो पॉइंट्स करेक्ट नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, इफ द फर्स्ट पॉलिसी डन, बोलो हैव यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉलिसी। इसलिए नाम देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट, क्या नाम है, एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट। ठीक है, मतलब क्या कि क्लाइंट को हम लोग एक्सेप्ट करें कि नहीं। और पॉइंट नंबर 2 क्या है, क्लाइंट कंटिन्यूएंस, मतलब लास्ट ईयर क्लाइंट अच्छा था लेकिन अभी वो बच्चों क्या हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो क्या हमें ऐसे क्लाइंट का कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, मना कर दो भाई, रिजाइन कर दो। डन डन, ओके, क्लियर हो गया। जितने बच्चे लाइव बैठे हैं विल राइट इन द चैट बॉक्स फर्स्ट पॉलिसी डन। आई वांट दिस मैसेज इन द चैट बॉक्स, फर्स्ट पॉलिसी डन। ठीक है, आर यू क्लियर? क्या लिखना है आपको? फर्स्ट पॉलिसी डन। ओके, दूसरा पॉइंट आता है बच्चों ह्यूमन रिसोर्स। क्या आता है बच्चों? दूसरा पॉइंट क्या आएगा? जितने बच्चे लाइव बैठे हैं, रिया, अरुणा, घनश्याम, व्यप्पू, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, ओके, पॉइंट नंबर टू ह्यूमन रिसोर्स। बच्चों आप मुझे बताओ, यू टेल मी आप लोग मुझे बताओ बच्चों, फोकस करना ध्यान से। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है बच्चों, सीए फर्म जो होती है, कहने से हम लोग बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है, यस और नो? सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है, यस और नो? सर्विस इंडस्ट्री में बच्चों याद रखना, रिसोर्स क्या होता है? वो रिसोर्स, इट इज द ह्यूमन बीइंग। क्या होता है? इट इज द ह्यूमन बीइंग हु इज द रिसोर्स, यस और नो? हमारा दिमाग, हमारी काबिलियत, दैट इज द रिसोर्स, बराबर ना। देखो मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में बच्चों बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरीज, दैट इज द रिसोर्स। वहां पे भी वर्कर होते हैं
बट वहां पे अनस्किल्ड का भी काम चलता है। हमारे यहाँ पे अनस्किल्ड का कुछ काम ही नहीं है, हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर क्वालिफाइड प्रोफेशनल का काम है। यस और नो? तो हमारे यहाँ पे बच्चों जो ह्यूमन बीइंग है वो रिसोर्स है। पहले ये नाम समझ में आया वाई हम लोग इसके पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारा एकदम सुपर्ब होना चाहिए। अभी तुम जितने बच्चे लाइव बैठे हैं, जितने बच्चे लाइव बैठे आप लोग मुझे बताओगे, फोकस करना ध्यान से, आप लोग मुझे बताओगे सपोज करो एक बिग फोर है, ओके बिग फोर है जो सिर्फ ऑल इंडिया रैंकर्स, क्या बोला मैंने, ऑल इंडिया रैंकर्स आर रिक्रूटेड देयर, ऑल इंडिया रैंकर्स आर रिक्रूटेड प्लस फर्स्ट अटेम्प्ट, प्लस फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके दोस्तों, तुम मुझे दिल से बताना जितने बच्चे लाइव बैठे हैं, जब तुम ये देखते हो कि सिर्फ ऑल इंडिया रैंकर्स आएंगे, सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले आएंगे, तुम मुझे बताओ तुम्हें दिल से बुरा लगता है कि नहीं? सच बताना कि सर मैं भी तो क्वालिफाइड हूं। सपोज करो आप सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो, सपोज करो आप सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो, आपकी रैंक थोड़े अमाउंट से मिस हो गई है, आप भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, आपको भी बहुत भयंकर काम आता है, लेकिन बिग फोर में आपके दरवाजे बंद कर दिए, बोला है कि भाई ऑल इंडिया रैंकर चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट चाहिए। तुम मुझे बताओ बुरा लगता है कि नहीं? यस और नो? तुम मुझे बताओ अपने को यार थोड़ा सा बुरा लगता है कि नहीं कि यार ये क्या है, बराबर ना, आज मैं भी तो कैपेबल हूं, ऐसा लगता है कि नहीं? यस और नो? लगता है? अंशिका बोल रही है यस सर लगता है। अंशिका बेटा पहली बार आए हो आप, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो, कहां से हो बेटा अंशिका आप? वियप्पू बेटा आप भी किधर से, आपने कल बताया नहीं है। रिया मुझे पता है कहां से, अरुणा पता है मुझे। ज्योति चौधरी मैडम आप भी पहली बार आए हो, वेलकम टू द क्लास बेटा, मैंने आपका मैसेज देखा ही नहीं। ठीक है, हाँ ज्योति बेटा आप भी कहां से हो, जल्दी बताओ अपनी सिटी बताइए जरा, कहां से हो। ओके बच्चों, बहुत दुख होता है, बराबर ना, लेकिन लेकिन मैं बताऊं आपको, इफ आई टेल यू दोस्तों, बुरा लगना नहीं चाहिए, बुरा लगना नहीं चाहिए। ठीक है, ओ विशाखापट्टनम, अगर मलवा, ओके अगर मलवा किधर है बेटा अंशिका? अगर मलवा कहां पे? हाँ दोस्तों मैं आपको बोलूं बुरा लगना नहीं चाहिए, पता है क्यों? पता है क्यों? फोकस करना बच्चों, ये बिग फोर, दिस बिग फोर इज बेसिकली डूइंग नथिंग, दे आर इंश्योरिंग, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, अच्छा अच्छा ओके, द बिग फोर इज इंश्योरिंग दैट दे वांट टू प्रोवाइड अ क्वालिटी सर्विस, दे वांट टू प्रोवाइड अ क्वालिटी सर्विस। आज भाई मेरे को मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग चाहिए, इसमें क्या बुरा है भाई? क्या तुम मुझे बताओ क्या बुरा है? मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं यार साल का 15 लाख रुपया, आई एम विलिंग टू पे द प्राइस एज अ बिग फोर, आई एम विलिंग टू पे द प्राइस 15 लाख रुपीज पर एनम फॉर अ फ्रेशर, मैं 15 लाख रुपया 12 लाख रुपया देने के लिए रेडी हूं, ठीक है, बट आई वॉन्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट, मेरे को भाई बेस्ट एम्प्लॉयज चाहिए। तुम मुझे बताओ तुम्हारा बिजनेस होता, ठीक है, तुम मुझे बताओ तुम्हारा बिजनेस होता बच्चों, ठीक है, तुम मुझे बताओ तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज चाहिए कि नहीं तुम्हारे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन, बोलो। अगर तुम्हारा नया बिजनेस है, तुम्हें भाई बिजनेस ग्रो करना है, तो यू नीड बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल इन योर टीम और नॉट टू ग्रो ए बिजनेस 100%। तो ये बिग फोर में क्या गलत किया बताओ मुझे, कि भाई उनको टॉप 50 माइंड्स इन द कंट्री चाहिए, ऑल इंडिया रैंक लाया, तो वो बंदे ने अपना कैलिबर प्रूफ किया है, उसने अपना कैलिबर प्रूफ किया है कि भाई मेरे में मेटल है, कि आई एम इन द टॉप 50 ब्रेन्स इन द कंट्री। तो इन दैट केस भाई क्यों क्यों एक सीए फर्म जो है वो बेसिकली इतनी जबरदस्त ये का रिस्ट्रिक्शन ना रखे। अगर मैं मेरी सीए फर्म चालू करूंगा तो भाई, अगर एग्जांपल लेता हूं, तुम मुझे बताओ, मैंने मेरी सीए फर्म स्टार्ट की और मुझे भाई साहब जीएसटी के अंदर, ध्यान सुनना, मुझे जीएसटी के अंदर ही बाप प्रैक्टिस चालू करनी है, ठीक है, मुझे फोकस करना है जीएसटी में। मैं नहीं रखूंगा कि भाई अगर तुम्हें मेरे यहाँ पे अप्लाई करने का तुम्हें जीएसटी में एग्जाम्पशन चाहिए, बोलो, मैं रखूंगा ये क्राइटेरिया कि आई वांट अ जीएसटी में एग्जाम्पशन, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय ने अपना कैलिबर प्रूफ किया है सीए फाइनल के पेपर में जीएसटी में एग्जाम्पशन ठोक के, तो उसको जीएसटी आता है भाई, है कि नहीं? तो इन दैट केस क्या बुला किया? तो आज के बाद याद रखना, आज के बाद याद रखना बच्चों, आज के बाद अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, फोकस करना, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री बहुत डिफिकल्ट है, अगर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एंट्री बहुत डिफिकल्ट है, अगर किसी कंपनी में एंट्री बहुत डिफिकल्ट है, 5 राउंड ऑफ इंटरव्यू,
टेक्निकल राउंड, HR राउंड, पार्टनर राउंड, ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल डिस्कशन, ऐसे फलाना ढिमकाना बहुत सारे राउंड के बाद जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ना भाई, सल्यूट है उस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि दे आर फिल्टरिंग आउट द क्राउड, उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट। और इमेजिन करो अगर तुमने वो जॉब मिल गया तो तुम्हारे आजू बाजू में तो क्या ब्राइटेस्ट माइंड रहेंगे आजू में, तो तुम्हारा ग्रोथ होगा कि नहीं, है कि नहीं, तुम्हारा ग्रोथ होगा कि नहीं। हाय राजेश बेटा, ओ वेरी गुड, फ्रॉम हैदराबाद। हम लोग पूरे इंडिया को टच कर दिया भाई हम लोगों ने आज तो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह से बच्चे बैठे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, समझ में आया। तो देयरफॉर एचआर पॉलिसी क्या कहती है, एचआर पॉलिसी कहती है कि भाई अगर यदापि कदापि हमें हमारे सीए फर्म में जबरदस्त क्वालिटी चाहिए तो जबरदस्त एम्प्लॉयज को रिक्रूट करो, क्या करो, जबरदस्त एम्प्लॉयज को रिक्रूट करो, समझ में आया, आर यू क्लियर बच्चों। तो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, हमें इंश्योर करना चाहिए जबरदस्त एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट, बराबर है, रिक्रूटमेंट पे ध्यान देना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए उनके कॉम्पेंसेशन पे, बराबर है, उनको कितनी हम लोग सैलरी दे रहे हैं, हमें उनको जबरदस्त कॉम्पेंसेशन देनी चाहिए, हमें बच्चों इंश्योर करना चाहिए हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे, क्या दे, प्रॉपर ट्रेनिंग दे, हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम उनका प्रॉपर करियर डेवलप करें, क्या करें, प्रॉपर करियर डेवलप करें, हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमें उनकी नीड समझे, बराबर ना, कब छुट्टी की जरूरत है वो समझे। ऐसी पॉलिसी में ऑलरेडी सब कुछ लिख दो, जिससे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय भी खुश। देखो जब बच्चों एम्प्लॉय जब अच्छे से काम करेगा तभी तो क्वालिटी मिलेगी ना क्लाइंट को, समझ में। बच्चा पार्टी, आर यू क्लियर विद एचआर सर्विस, एचआर पॉलिसी, बोलो इफ यू अंडरस्टूड एचआर पॉलिसी, राइट इन द चैट बॉक्स एचआर पॉलिसी डन, समझ में आया, आर यू क्लियर। तो आज के बाद ये छोटी सोच नहीं रखनी है, ठीक है, आज के बाद आपका माइंड बहुत ब्रॉड होना चाहिए कि भाई मैं तो जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन क्रैक करूंगा, जहां पे इंटरव्यू डिफिकल्ट है ना मैं वही की जॉब क्रैक करूंगा, समझ में आया। चलो थर्ड पॉलिसी पे चलते हैं बच्चों, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या बोलती है, आर यू क्लियर, वेरी गुड अंशिका। ये पॉलिसी क्या बोलती है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पॉलिसी, ये पॉलिसी बोलती है पॉइंट नंबर 1, ये पॉलिसी बोलती है engagement partner should take appropriate consultation, ओके बच्चों। सेकंड बोलती है बिफोर इशू ऑफ ऑडिट नहीं, बिफोर इशू ऑफ द रिपोर्ट क्या होना चाहिए, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3, एंगेजमेंट का आप प्रॉपर मेंटेन करो, एंगेजमेंट का डॉक्यूमेंटेशन। तीन पॉइंट समझ में आया बच्चों, 3 पॉइंट बढ़िया, सब लोगों ने बोला एचआर पॉलिसी डन, ओके पे अटेंशन। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पॉलिसी क्या बोलती है बच्चों, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पॉलिसी कहती है 3 चीजें, ठीक है। एंगेजमेंट पार्टनर जो है, ठीक है, एंगेजमेंट पार्टनर में ईगो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जब पार्टनर भाई साहब, आप जब अपना काम कर रहे हो, आप कोई पुरुष, आप कोई महापुरुष नहीं हो, ठीक है, कि भाई जहां पर आपको सारी चीजों का ज्ञान है। यदापि कदापि आप कहीं पे कंफ्यूज्ड हो तो भाई कंसल्टेशन ले लो, आपके दूसरे पार्टनर से मदद मांग लो, आप किसी दूसरे सीएफएम से मदद मांग लो, अरे अपने माए बाप आईसीआई से मदद मांग लो। तो प्रॉपर कंसल्टेशन कीजिए, क्या कीजिए बच्चों, प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए, समझे, टेक अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन एंड देन गो अहेड। खाली फोकट शाना बनने की ट्राई मत करो, समझे ना, याद रखना जो ज्यादा शाना बनता है वही गिरता है, ठीक है। तो ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू शुड ऑलवेज बी डाउन टू अर्थ एंड टेक कंसल्टेशन, ठीक है। खाली फोकट ऐसा मत समझो कि भाई अपन तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपन तो पार्टनर है, अपने को तो सब कुछ आता है, ऐसा मत समझो। पॉइंट नंबर 2 क्या है, रिपोर्ट इशू करने के पहले प्रॉपरली क्या करो, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। मतलब क्या, अपने आपकी ऑडिट रिपोर्ट बना दी, सपोज करो ऑडिट की सर्विस दे रहे हो, ऑडिट रिपोर्ट बना दी, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले, फाइनलाइज करने के पहले एक बार अपना काम रिव्यू करवा लो। तो याद रखना, डिसीजन लेने के पहले कंसल्टेशन होता है, डिसीजन लेने के बाद रिव्यू होता है, याद रखना गाँव वालों, डिसीजन लेने के पहले कंसल्टेशन होता है और डिसीजन लेने के बाद रिव्यू होता है, ठीक है। तो इन दैट केस रिव्यू करवा लो अपना काम, एंड लास्ट जबरदस्त डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करो, ठीक है।
मतलब आपने जो भी काम किया है वो सब पेपर पे होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में इंस्टीट्यूट आपके ऊपर अगर कोई इल्जाम लगा रहा है कि आकाश आपकी फर्म ने अच्छा काम नहीं किया, उनके मुंह पे दे मारो डॉक्यूमेंटेशन कि भाई देख लो भाई लोग, मैंने सब डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया है, मेरे पे उंगली मत उठाना कि मैंने मेरा काम सही नहीं किया है। समझ में आया बच्चों? बोलिए एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पॉलिसी समझ में आई तो राइट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पॉलिसी डन, राइट इन द चैट बॉक्स एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पॉलिसी डन, जल्दी लिखिए। एंगेजमेंट पॉलिसी समझ में आई तो राइट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पॉलिसी डन। डन डन बच्चों, डन डन, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप रिक्वायरमेंट पॉलिसी, ठीक है बच्चों, फोकस कीजिएगा। ओके, लीडरशिप रिक्वायरमेंट पॉलिसी क्या कहती है, ध्यान सुनना। अभी तुम लोग मुझे दिल से बताओ बच्चों, ठीक है, तुम लोग मुझे दिल से बताओ बच्चों, इस क्लास का लीडर मैं हूं, यस और नो? इस क्लास का लीडर मैं हूं। यहाँ जितने बच्चे बैठेंगे 100 500 1000 जितने बच्चे बैठेंगे इस क्लास का लीडर मैं हूं, ठीक है। तुम मुझे बताओ बच्चों, एज अ लीडर तुम मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है मेरी क्लास का माहौल कैसा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू गाइज कि बच्चों अपनी क्लास का माहौल कैसा है। ओके बच्चों, अपनी क्लास का माहौल कैसा है? क्या आप लोग फ्रीली क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि नहीं? दिल से बताना, पूछ सकते हो कि नहीं फ्रीली, मतलब कि बिना ऐसे टेंशन के कि मैं ऐसे बोलने वाला हूं, अरे रिया मैडम कितनी बार क्वेश्चन पूछोगे यार आप, ऐसा बोलने वाला हूं मैं? बोलिए आप लोग को क्या लग रहा है क्लास का माहौल कैसा है? आप लोग फ्रीली बिंदास क्वेश्चन पूछ सकते हो कि नहीं? सर प्लीज रिपीट, सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया। या आपको क्या लग रहा है मैं डांटूंगा क्या जब आप क्वेश्चन पूछोगे? क्या लगता है? मेरा 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 पर्सनैलिटी देख के आपको क्या लगता है? बोलो भाई। ओके वेरी गुड। आपको पता है बच्चों कि मैं तो आप लोगों को डांटने वाला हूं नहीं, बराबर ना? ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स काम नहीं करोगे तो डांटूंगा, ठीक है। बट कैन आई से लीडरशिप रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है पता है बच्चों? इसका मतलब है कि जहां पे अटेंशन, वे चलो वेरी गुड। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जहां पे कैन आई से लीडर इज अल्टीमेटली, याद रखना, लीडर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, है ना। पॉइंट नंबर 2, he is responsible for maintaining proper culture, maintaining proper culture, बराबर ना, राइट। Employees should be free to raise concern, raise concern without the fear of punishment, है कि नहीं? विदाउट द फियर ऑफ पनिशमेंट। बच्चों ये जो चीज है ये कहना से एक लीडर की जिम्मेदारी, और ये लीडर मतलब क्या पता है? लीडर माने कौन? लीडर माने मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ द फर्म, सीईओ ऑफ द सीए फर्म। सीए फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर की बात हो रही है इसके अंदर, सीए फर्म के एमडी सीईओ की बात हो रही है कि उनकी जिम्मेदारी है बच्चों, दे आर द वंस अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल। आप लोगों ने मुझे बताओ, आप लोगों ने आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट मूवी टाइटैनिक, ठीक है, बट आपको याद है जब वो टाइटैनिक डूब जाती है, पता है, तो कैप्टन भी उसके साथ ही डूब जाता है, बराबर ना? बिकॉज ही वॉज द वन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल।
तो याद रखो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ, आप आपके सीए फर्म के सीईओ होगे, ठीक है। आपके एट द एंड ऑफ द डे गला तो आपका पकड़ा जाएगा अगर कुछ इश्यू होता है तो, बराबर ना। यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर, तो यू विल बी कॉट एट द एंड। समझ में आया बच्चों? तो देयरफॉर कहने का तात्पर्य क्या है कि आपकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल हो प्रॉपर कल्चर के लिए कि हमारे सीए फर्म में काम कैसा होता है, क्या हम लोग प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, क्या हम लोग प्रॉपर लॉस फॉलो करते हैं। अगर इमेजिन करो मैनेजिंग डायरेक्टर चोर है तो नीचे वाले लोग तो चोर ही होंगे ना यार, ठीक है। एंड आपको ऐसा कल्चर बनाना है कि एम्प्लॉयज फ्रीली, अगर देखो इंसान है यार, गलती हो जाती है, ठीक है, तो इन दैट केस गलती को सुधारना और इंश्योर करना कि एम्प्लॉय वापस गलती ना करे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि एम्प्लॉय को डांटना, ठीक है। तो आपको इंश्योर करना है, गांव वालों आपको इंश्योर करना है कि जब आपकी सीए फर्म होगी आप ऐसा कल्चर रखिएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। बच्चा पार्टी लीडरशिप पॉलिसी समझी तो राइट, लीडरशिप पॉलिसी डन, ठीक है। फिर बच्चों मॉनिटरिंग के पहले अपने को एथिकल रिक्वायरमेंट पढ़ना है, पहले इधर पढ़ लेते हैं ये वाला। ओके, पहला एथिकल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या बच्चों, सबसे पहले वी हैव टू इंश्योर कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहे। क्या फॉलो करना है हमें? इंडिपेंडेंस, बराबर ना। ऑलवेज हमें इंश्योर करना है कि क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में इंडिपेंडेंस बनाए रहे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, हमें इंश्योर करना है बच्चों कि हम लोग जो हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं, क्या बोला मैंने, 5 प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स का फॉलो करें। कौन से 5 प्रिंसिपल्स? पहला आता है बच्चों इंटेग्रिटी, पहला आता है इंटेग्रिटी, हमें हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करना है। दूसरा आता है ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा क्या आता है? ऑब्जेक्टिविटी, मतलब क्या बच्चों, यू हैव टू ऑलवेज बी अनबायस्ड, यू हैव टू ऑलवेज बी अनबायस्ड, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कॉन्फिडेंशियलिटी, बराबर ना, हमें हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ काम करना है, क्लाइंट का डेटा लीक नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आता है तुम्हारा प्रोफेशनल बिहेवियर, हमेशा ऐसे बिहेव करो कि इंस्टीट्यूट का जो नाम मिट्टी में नहीं मिलना चाहिए। एंड लास्ट आता है बच्चों प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, मतलब केयरफुली काम करो और हमेशा खुद को अपडेट रहा करो, ठीक है। ये बच्चों हमें 5 प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं और हमें हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है। एथिकल रिक्वायरमेंट पॉलिसी कहती है कि अगर हमें हमारे सीए फर्म में क्वालिटी चाहिए तो हमें ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। हमें हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करना पड़ेगा, इंटेग्रिटी के साथ काम करना पड़ेगा, हमें हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, हमें हमेशा बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा और हमें हमेशा खुद को अपडेटेड रखना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट रहना पड़ेगा। तो बच्चों हमारी कॉम्पिटेंस रहेगी तो हम लोग एथिकल रहेंगे, ठीक है। एंड लास्ट पॉलिसी बच्चों मॉनिटरिंग वाली, फिर फोकस करना। मॉनिटरिंग पॉलिसी क्या बोलती है? मॉनिटरिंग पॉलिसी इंश्योर करती है दैट बच्चों अदर पॉलिसीज आर फॉलोड। क्या पॉइंट करती है? अदर पॉलिसीज आर फॉलोड एंड रेगुलरली अपडेटेड। अगर मालूम पड़ा एक पॉलिसी बराबर से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है तो उसको हमें इंप्लीमेंट कैसे करें, ये देखने का काम बच्चों मॉनिटरिंग पॉलिसी का होता है। हमें बच्चों वी हैव टू फोकस ऑन द कंप्लेंट्स, हमें फोकस करना चाहिए ऑन द कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आई, किसी ने इल्जाम लगाया, उसके ऊपर फोकस करना है, फीडबैक के ऊपर फोकस करना है, बराबर ना। वी शुड बी फीडबैक ओरिएंटेड, समझे, फीडबैक लेना चाहिए और हमें और बेहतर होते रहना चाहिए। ये है आपकी मॉनिटरिंग पॉलिसी, समझ में आया बच्चों। हमें क्या इंश्योर करना चाहिए कि अदर बाकी पॉलिसियां, देखो बच्चों एग्जांपल लेता हूं, ध्यान सुनना। हमने आप लोग मुंबई का डायलॉग जानते हो, बड़ी बड़ी बातें, बराबर ना, बड़ी बड़ी बातें करते हो लोग और वड़ा पाव खाते हैं, ठीक है। मुझे बताओ कि जहां बेसिकली यार यू टेल मी, आज यार ये एक्सेप्टेंस हम लोग ना, मेरी सीएफओ में मैं सब लोगों को बड़ी बड़ी बातें करता हूं कि हम लोग यार भयंकर बैकग्राउंड चेक करते हैं, हम लोग कभी पैसा वैसा देखते नहीं है, पहले क्लाइंट अच्छा होगा तो ही काम करते हैं। और मालूम पड़ा ये आपने बड़ी बड़ी बातें की और बच्चों साल खत्म होने के एंड में आपको मालूम पड़ा साल का टारगेट मीट नहीं हुआ था, तो एक मनी लॉन्ड्रिंग वाला क्लाइंट आया और वो आपको 2 करोड़ रुपए देने के लिए रेडी है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। इन शॉर्ट आपने क्या किया बच्चों, आपने एक्सेप्टेंस एंड ये जो बैकग्राउंड चेक पॉलिसी नहीं फॉलो की, बराबर ना। तो मॉनिटरिंग की पॉलिसी इंश्योर करती है कि हमारी एक टीम रहे, वो टीम इंश्योर करे कि सारी पॉलिसीज प्रॉपरली फॉलो हो जाए। बोलो बच्चों, अभी दिल से बताना, क्या आप लोगों को समझ में आया हेलमेट?
अभी अभी ध्यान सुनना, आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक रिकैप, मैं आप लोगों को क्विक रिकैप दे रहा हूं, पे अटेंशन केयरफुली, मैं पूरा क्विक रिकैप दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। याद रखना, हमारा सीए फर्म जब किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहा है, फोकस करो ध्यान से, जितना टाइम पास कर रहे हो छोड़ दो, अभी ध्यान सुनना अगले 2 मिनट के लिए। हमारा सीए फर्म जो है जब कभी यदापि कदापि क्लाइंट को सर्विस दे रहा है, क्या दे रहा है, सर्विस, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारे सीए फर्म में एसक्यूसी 1 फॉलो हो जाए। एसक्यूसी 1 क्या बोलता है कि आपकी जो रिपोर्ट है दैट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस, क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस, समझ में आया। हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारी रिपोर्ट जो है बच्चों, दैट रिपोर्ट इज, एक सेकेंड ना, वो रिपोर्ट कैसे होनी चाहिए बच्चों, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए इन द सर्कमस्टेंस, बराबर ना। मैंने आपको सर्कमस्टेंस भी बताया कि अगर फाइनेंशियल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो मॉडिफाइड रिपोर्ट दो, फाइनेंशियल मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दो, ठीक है। हम बच्चों ये चीज को अचीव कैसे करेंगे, ठीक है, उसके लिए भी एसक्यूसी 1 ने आपकी पूरी मदद की है। इंस्टीट्यूट ने जगह जगह पूरा स्पिन फोन फीडिंग किया है, बोला है कि मेरे भाई आप जब सीए बन जाओगे, सीए फॉर्म खोलोगे, हमसे मेंबरशिप नंबर लोगे, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लोगे, सीए फॉर्म खोलोगे, तो आपकी सीए फॉर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। मतलब आपको सिर्फ अच्छे क्लाइंट के साथ काम करना है, आपके सीए फर्म में सिर्फ क्वालिटी एम्प्लॉयज होने चाहिए, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज होने चाहिए, जबरदस्त, तो ही क्लाइंट को अच्छी सर्विस मिलेगी। आपको इंश्योर करना है कि आप जब एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो एज अ पार्टनर, आप इंश्योर करो प्रॉपर कंसल्टेशन ले लेना, काम को प्रॉपर रिव्यू कर लेना और डॉक्यूमेंटेशन जबरदस्त मेंटेन करना। हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो लीडर है, लीडर को इंश्योर करना है कि पूरे सीएफएम में जबरदस्त एनवायरनमेंट रहे, बराबर ना, ताकि एम्प्लॉइज का बेनिफिट हो, एम्प्लॉइज डेवलप हो जाए, एम्प्लॉइज फ्रीली अपनी गलतियां बताए ताकि वो सुधर जाए, ठीक है, वरना लोग छुपाएंगे, ठीक है। हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम बेसिकली सारे एथिकल रहे, बराबर ना, हमें इंटेग्रिटी के साथ काम करना है, हमें करप्शन वरप्शन नहीं करना है, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। एंड लास्ट पॉइंट, एक मॉनिटरिंग पॉलिसी होनी चाहिए जो इंश्योर करे कि बाकी सारी पॉलिसीज फॉलो हो जाए। बच्चा पार्टी जितने बच्चे लाइव बैठे हैं, इफ यू अंडरस्टूड दिस राइट इन द चैट बॉक्स, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम डन। बोलो भाई लोग, मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम आपको बता दिया है। कोई कोई चीज कॉपी करनी बाकी है तो मुझे बताओ, आई विल जूम इट इन द स्क्रीन। कोई चीज कॉपी करने वाली रह गई है तो बताओ, आई विल जूम इट। कोई चीज कॉपी करना बाकी है, बोलो। नोट्स तो आप लोग मेरे साथ ही बनाओगे, ठीक है। मैं आप लोगों को पूरे स्क्रीन पे ऊपर ये कर देता हूं, पूरा आईपैड शो कर देता हूं, बोलो भाई। कोई चीज कॉपी करनी बाकी है, ये लो, कॉपी करना है कर लो। नोट्स तो आप लोग मेरे साथ ही बनाओगे, मेरे को किसी पे भरोसा ही नहीं है कि बाद में नोट्स बनाओगे तुम लोग। डन बच्चों, और कुछ, एनीथिंग एल्स बाकी है कॉपी करना, बोलो। ओके, बाकी बच्चे, अरुणा, वियप्पू, राजेश, सोनाक्षी, ज्योति, अंशिका, घनश्याम, सब कॉपी कर लिया, एवरीडी भी नोट्स डन। जिन्होंने नोट्स कॉपी डन कर दिए प्लीज राइट इन चैट बॉक्स नोट्स डन। अगर आपने नोट्स डन कर दिए, राइट इन द चैट बॉक्स नोट्स डन। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जबरदस्त।
थैंक यू बेटा। आई नो ये चीज मैंने बहुत बहुत बच्चों से सुनी है। अपना स्टाइल ही चेचा है भाई, अपना स्टाइल ही जैसा है। चलो भाई शुरू करें, आगे बढ़ते हैं। आई नो, क्योंकि क्या है ना, जब तक मैं बताऊं, जब तक वो 1 घंटा क्यों नहीं पता चल रहा है, पता है एक इंपॉर्टेंट रीजन है, पता है क्यों? उसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि मैं आप लोगों को सब्जेक्ट फील करवा रहा हूं कि साला ये तो हमें करना है। समझ रहे हो बात को? व्हेन यू फील दैट अरे ये चीज मैं मेरे को करनी पड़ेगी, मेरे को सीए बनने का है, मेरे को ये चीज करनी पड़ेगी, तब पता इंसान सोचता है कि अरे अपन पिक्चर देखते हैं तो अपने को लगता है यार, यार काश अगर ये हीरो मैं होता। वैसा तो अभी अभी क्या है ना, मैं आप लोगों को हीरो बना रहा हूं कि भाई आप अगर आप हो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको ये करना पड़ेगा तो भाई सुनना ही पड़ेगा, वरना करेंगे कैसे? समझ रहे हो? इसके लिए तुम लोगों को यू फील दैट यू आर इन्वॉल्व इन द इंटायर स्टोरी, समझे? इसके लिए दैट इज द रीजन वाई किसी को रियलाइज ही नहीं होता है कि घंटा कब चला गया, एक क्या 2-3 घंटे पता नहीं चलते। ठीक है, चलो भाई, बहुत मेरी पढ़ाई बहुत हो गई, अपना एग्जाम पास हो चुका है, तुम्हारा निकालने का है, समझे ना? ठीक है, पढ़ाई तुम्हारी होनी चाहिए, पढ़ाई तुम लोग कर रहे हो तो पढ़ाई तुम्हारी होनी चाहिए। चलो, वैसे भी इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए किसी को, इंक्लूडिंग मी। समझे क्या? चलो गाँव वालों, शुरू करते हैं अगला पॉइंट। ओके बच्चों, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आईपैड को मैं चार्ज पे लगा रहा हूँ थोड़ा टाइम। चलो बच्चों, ओके, चलिए गाँव वालों, सब लोगों ने प्रिंट आउट ले लिया है क्या? सब लोगों ने प्रिंट आउट ले लिया है? ओके, मैं 2 मिनट यहाँ से ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी मुझे ज़्यादा कुछ लिखने का काम नहीं है, अभी मुझे मेरा मेजरली पढ़ने का काम है और मार्किंग का काम है, ठीक है ना? आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी तो राइट इन द चैट बॉक्स रेडी। अभी जितना मैंने पढ़ा है, ध्यान सुनना, जितना मैंने पढ़ा है अभी उसको अपने को सिर्फ नोट्स से जाके पढ़ना है, ठीक है? नाउ एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, ठीक है? आपको अभी सिर्फ क्या बोलना है मुझे, राइट इन चैट बॉक्स रेडी। आर यू रेडी? ओके, मैंने आप लोगों को कल ये नोट्स भिजवाए थे, बराबर ना, ड्राइव पे थे। आई होप आप लोगों ने प्रिंट आउट ले लिया है, 9 पेज के नोट्स है बच्चों। ओके, पे अटेंशन वेरी केयरफुली। सबसे पहले आम जनता, सबसे पहले आम जनता, नाम देखो, नाम, नाम मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, याद है ना? नाम क्या है भाई? नाम SQC1 का नाम क्या है? SQC1 का नाम क्या है?
क्वालिटी कंट्रोल। मेरे साथ रिपीट करते रहना, मन में रिपीट करते रहो, बार 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 रिपीट करना, रिपीट करना, रिपीट करना, रिपीट करना है। जितनी बार बोलते रहोगे बोलते रहोगे बोलते रहोगे, उतनी बार लिखते रहोगे, समझे ना। मैं तो पका दूंगा भाई तुम्हारे कान, ठीक है। तुम्हें तो कान में को पकाना ही पड़ेगा, इतनी बार मेरे से सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब जाके तुम एग्जाम में जाके वही नाम लिखोगे, ठीक है भाई। इंस्टीट्यूट मार्क्स कट करता है, पहले बता रहा हूं। अगर स्टैंडर्ड का नाम गलत तो आधा मार्क कट, ठीक है। तो गलती की गलती से भी नाम गलत मत करके आना, और नंबर भी। SQC1 क्वालिटी कंट्रोल बराबर ना, फॉर CA फॉर्म्स बराबर है। दैट परफॉर्म, क्या परफॉर्म करते हैं, ऑडिट परफॉर्म करते हैं भाई साहब। रिव्यू परफॉर्म करते हैं किसका, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, बराबर ना। ये भी हमने कल पढ़ा था, रिव्यू, ऑडिट एंड रिव्यू किसका होता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है। मैंने आपको नोट नंबर 3 में बताया था, ठीक है। एंड अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, बराबर ना। अदर अश्योरेंस के अंदर आता है ना वो जोमेटो, ब्लिंकिट, वो सब आता है। एंड रिलेटेड सर्विसेज मतलब अग्रीड अपॉन प्रोसीजर कंपाइलेशन। नाम समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। पे अटेंशन, पॉइंट नंबर 1, SQC1 ध्यान से सुनना, गावलो अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। SQC1 रिक्वायर्स दैट CA फर्म को इस्टेब्लिश करना चाहिए क्या, सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अगर आपके पास नोट्स प्रिंटेड है तो कृपया करके इनको हाईलाइट कीजिए, ठीक है। ये वो कीवर्ड्स हैं जिनको आपको एग्जाम की परीक्षा में इस्तेमाल करना है, और वो कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है। आपको एग्जामिनर का ध्यान केंद्रित करना है इन शब्दों पे, समझ में। डिजाइन टू प्रोवाइडेड विद रीजनेबल एश्योरेंस मतलब क्या, यद्यपि कदापि, ध्यान सुनिएगा, यद्यपि कदापि मेरे CA फॉर्म में अगर हम लोग ये सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, याद है ना, अ हेलमेट लगाते हैं, तो हमारी CA फॉर्म को हम लोग रीजनेबली अश्योर्ड रहेंगे। क्या रहेंगे, रीजनेबली अश्योर्ड रहेंगे, मतलब हमें संतुष्टि रहेगी। क्या संतुष्टि रहेगी, कि हमारी CA फॉर्म एंड हमारे पर्सोनल मतलब हमारे एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस का पालन कर रहे हैं। यद्यपि कदापि मेरे CA फॉर्म में अ हेलमेट वाली पॉलिसियां रहेंगी, ठीक है। तो हमें एक संतुष्टि मिलेगी कि हम लोग क्या करते हैं भाई, लॉज एंड रेगुलेशंस का पालन करेंगे और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपको बताया जो रिपोर्ट हम लोग इश्यू करने वाले, याद है ना, जो रिपोर्ट, याद है हम लोग ऑडिट में ऑडिट की रिपोर्ट, रिव्यू में रिव्यू की रिपोर्ट, जो भी सारी रिपोर्ट हम लोग इश्यू करेंगे बाय द फर्म और द पार्टनर्स आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस। याद आ रहा है कि नहीं, केस 1 केस 2, याद आया। मैंने आपको क्या लिखवाया इसके अंदर, सर्कमस्टेंसेस में मैंने आपको लिखवा दिया था केस 1 एंड केस 2, बराबर है। ओके, फर्म का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड कंसिस्ट ऑफ पॉलिसीज, याद है ना, इसीलिए एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, सारी पॉलिसीज थी वो, बराबर ना। डिजाइन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, मतलब हमारे पूरे CA फर्म का एक ही उद्देश्य रहना चाहिए, हमारे CA फर्म का एक ही उद्देश्य रहना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रूक हमें ये 2 ऑब्जेक्टिव अचीव करने साला। अगर हम लोग ये 2 ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे तो इन दैट केस भाई कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। डन डन डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं नोट्स में। द फर्म का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एड्रेसिंग ईच ऑफ द एलिमेंट, बराबर ना। अ हेलमेट, ए से आने वाला बच्चों, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप की पॉलिसी। मैंने क्या लिखवाया था, एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट कंटिन्यूएंस पॉलिसी, बराबर ना। एक्चुअल नाम क्या है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट, बराबर ना, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट भी आ गया, कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट भी आ गया। फिर बच्चों आएगी तुम्हारी ह्यूमन रिसोर्स, मैंने लाइन में लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पॉलिसी, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की पॉलिसी, मॉनिटरिंग वाली पॉलिसी एंड एथिकल रिक्वायरमेंट की पॉलिसी, बराबर है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनना, बच्चा पार्टी फोकस करो। इंसान जो होता है, तुम मुझे बताओ दिल से बताना, इंसान जो होता है, मैं तुम लोगों को ये नोट्स लिखवा रहा हूं कि नहीं, मैं तुम लोगों को पूरे नोट्स लिखवा रहा हूं, चार्ट बुक तुम्हारी बनवा रहा हूं। क्यों बनवा रहा हूं, क्योंकि जब तक ये डॉक्यूमेंटेड नहीं रहेगा, ठीक है, मैं वेट भी कर रहा हूं ना कि भाई तुम लिखो लिखो लिखो, मैं ये क्यों डाल रहा हूं बच्चों टाइम, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि जब तक दोस्तों याद रखना, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होगा पढ़ाई में, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसी जो पॉलिसियां हैं, इमेजिन करो ध्यान से, तुम दिल से बताना, तुम दिल से बताओ, तुम CA फर्म के एक एम्प्लॉय हो, ध्यान सुनना, तुम CA फर्म के एम्प्लॉय हो,
तुम्हारा पार्टनर आता है, तुम्हारा पार्टनर आता है और एक मीटिंग रखता है, बराबर ना, और वो माइक पे बात कर रहा है, माइक पे बात कर रहा है, बोल रहा है सुनो सब लोग एम्प्लॉय, सुनो सुनो सारे एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज सुनेंगे, जब जब आप बेसिकली किसी भी क्लाइंट का काम कर रहे हो प्लीज बैकग्राउंड चेक करो, प्लीज ऑनेस्टी मेंटेन करना, प्लीज प्लीज आप इंश्योर करो प्रॉपर कंसल्टेशन लो। मुझे बताओ ऐसा स्पीच जाके, जैसा मोदी जी स्पीच देते हैं ना, तुम मुझे बताओ ऐसा इमेजिन करो तुम उस सीए फॉर्म में हो और वहां पे मोदी जी ऐसा आके तुम्हारे पार्टनर आके स्पीच देके जा रहे हैं, तुम्हें लगता है क्या कोई भी वो मीटिंग में सुनने वाला है, कोई भी वो इंप्लीमेंट करने वाला है? कोई नहीं, सब लोग एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। इसीलिए याद रखना ये सारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड, क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड, ताकि बार 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 बैंक करे, समझे? पॉलिसी ईमेल करो, ईमेल करो साला, पढ़ो, ईमेल करो, ठीक है, पॉलिसी को चिपकाओ उधर। तुमने देखा है कई ऑफिस में पता है पॉलिसीज चिपकाई होती है स्क्रीन, पता है जब तुम चल रहे होते हो बाजू में दीवार पे पॉलिसी होती है, बड़ा क्यों होती है वहां पे, क्यों? विजन मिशन स्टेटमेंट बाजू में चिपकाया होता है, क्यों होता है? ताकि आप देखते रहो उसको, देखते रहो, देखते रहो, जितनी बार देखोगे उतना आपके दिमाग में बैठेगा, समझे? दैट इज द रीजन व्हाई क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द फर्म का पर्सनल। देखो भाई लोग, पॉलिसी पेपर पे है, पॉलिसी पेपर पे है, लेकिन वो पॉलिसी आप तक कम्युनिकेट नहीं, आप तक गई नहीं, तो क्या मतलब है? तो डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेट होनी चाहिए। बाय कम्युनिकेटिंग द फर्म रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्टेनिंग फीडबैक ऑन द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। याद रखना, जब मैं आपको कम्युनिकेट करता हूं, मैं आपसे फीडबैक मांगना चाहता हूं, ठीक है? आपको क्या लग रहा है कि ये आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अगर नहीं कर पाओगे तो हम लोग पॉलिसी को और बेहतर कैसे करें? Therefore, the firm encourages employees to communicate their views on the quality control matters. ठीक है, तो आपको याद रखना, आप जब सीए फर्म का पार्ट रहोगे, आपको कोई चीज सही नहीं लग रही है तो कृपया करके आपके सीनियर्स को कम्युनिकेट करें। बोलो बच्चों, समझ में आया? इफ यू अंडरस्टूड द एलिमेंट्स तो राइट एलिमेंट्स डन, इफ यू अंडरस्टूड द एलिमेंट्स तो राइट एलिमेंट्स डन। जितने बच्चे लाइव बैठे हैं, इफ यू अंडरस्टूड द एलिमेंट्स तो राइट एलिमेंट्स डन। चलो शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, फोकस करो ध्यान से, पे अटेंशन। हाँ, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, मैंने बच्चा पार्टी सुनना, आज अपनी क्लास 12 बजे तक है, बराबर ना? ओके, मैंने आपको हमेशा बताया 10 से 12 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है? मैंने 2 दिन रखे हैं, 2 दिन, आज और कल। और सुनना गाँव वालों, केयरफुली सुनो भाई लोग, मैंने क्लासेस कौन सी रखी हैं, पे अटेंशन। मैंने आज रात को बता देता हूँ तुम लोगों को क्या है केस, पे अटेंशन वेरी केयरफुली। इसी चैनल के ऊपर, हाँ बच्चों ध्यान देना, बच्चा पार्टी इसी चैनल के ऊपर फोकस करना। मैंने, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आज रात को ही बच्चों क्या क्या कवर करने के लिए रखा है, पे अटेंशन। जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक मिनट, मैं आप लोगों को टाइम टेबल बता रहा हूँ। यस, ओके बच्चों ध्यान सुनिएगा। हाँ बच्चों, आज रात को फोकस करना, मैं कहाँ पे लिखूँ, इधर लिख देता हूँ। हाँ बच्चों, आज रात को 9:15 PM को, ठीक है, मैं क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर के केस सिनेरियो, आप लोगों ने बोला था ना मुझे केस सिनेरियो,
केस सिनेरियो एमसीक्यू सॉल्विंग, ठीक है। ये 30 मिनट्स का सेशन है, 30 मिनट का, समझ में आया। तो आपको करना क्या है, आपको डिनर टाइम रखने का है 9:15 का, समझ में आया। 9:15 को डिनर करते वक्त आपको 9:15 इसी चैनल पे आना है और केस सिनेरियो एमसीक्यू सॉल्व करने का है, ठीक है। उसके बाद आधे घंटे के बाद 10:15 PM को आज ही क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर जो है, बराबर ना, आज क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर के बच्चों आईसीआई स्टडी मटेरियल के बैक क्वेश्चंस, ठीक है। बैक क्वेश्चन जो होंगे ना उसकी बच्चों अपन सॉल्विंग रखेंगे, समझ में आया, ठीक है। आज का टाइम टेबल है, आज टुडे, ठीक है। और बच्चों टुमारो, कल तो आपको मालूम है, कल वापस अपन 10 AM से लेकर 12 PM तक हम लोग बच्चों बैलेंस चैप्टर कवर करेंगे, बैलेंस चैप्टर अपन कवर करेंगे, ठीक है। मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, सो दैट यू कैन राइट द टेस्ट, ठीक है। फिर मैं आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट शेड्यूल कराऊंगा क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर की, समझ में, जो कि होने वाली है अराउंड 2 दिन बाद, ठीक है। 2 दिन बाद मतलब समवेयर समझ लो 14 को, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के दिन मैं आपकी टेस्ट रखूंगा इसकी, समझ में आया। ताकि क्या है, आप लोगों का अगर मन भी होगा कुछ टाइम पास करने का, कौन से दिन पे, वैलेंटाइंस डे के दिन पे, तो वो बेसिकली वो मन चला जाएगा क्योंकि आपकी परीक्षा है उस दिन, समझ में आया। आर यू क्लियर, मतलब क्या, वंस एंड फॉर ऑल पिट टू पैट करने का चैप्टर भाई, पिट टू पैट करने का चैप्टर, समझे। मैं आपको टेस्ट पेपर टेलीग्राम पे भेजूंगा और सोल्यूशन वीडियो जो रहेगी वो सोल्यूशन मैं आपको 1 दिन का टाइम दूंगा लिखने के लिए, फिर मैं आके आपको बेसिकली वो चैप्टर जो रहेगा उसका सोल्यूशन बताऊंगा यूट्यूब के ऊपर, समझ में आया। आर यू क्लियर, हाँ। तो इन दैट केस आज रात को 9:15 वापस ज्वाइन करने का है और 10:15 वापस ज्वाइन करने का है आईसीआई स्टडी मटेरियल के बैक क्वेश्चंस के लिए। डन ना डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ओके। हाँ बच्चों, सूचना समाप्त हुई, आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की पॉलिसी, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, ठीक है बच्चों। सबसे पहले लीडर कौन है यहाँ पे, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर सीईओ ऑफ द सीए फर्म। क्या बोला मैंने, सीए फर्म, ठीक है। याद रखना बच्चों, हम लोग किसी भी एंगेजमेंट पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गांव वालों, समझ में आया, ठीक है। किसी भी एंगेजमेंट पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखो मेरी सीए फर्म के अंदर 50 पार्टनर है, मैं वो 50 पार्टनरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो पार्टनरों का पार्टनर, ठीक है, पार्टनरों का पिताजी, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, वो लीडर है यहाँ पे, ठीक है। देखो बच्चों, SQC1 requires the firm to establish policies and procedures designed to promote internal culture based on the recognition that quality is essential, बराबर ना। क्वालिटी में आपको कमी कभी नहीं करनी है, डन ना डन। पहला पॉइंट समझ में आया, यस। ऐसा कल्चर होना चाहिए कि क्वालिटी में कमी नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, सच पॉलिसीज शुड रिक्वायर दैट फर्म का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बराबर ना, सीईओ और द मैनेजिंग पार्टनर, ठीक है, मैनेजिंग पार्टनर, टू अज्यूम अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, बराबर ना। मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनकी अल्टीमेट जिम्मेदारी है कि भाई सीए फर्म के अंदर जो भी चल रहा है उनके ऊपर आएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, वो जैसे काम करेंगे वैसे उनके एम्प्लॉयज काम करेंगे, बराबर ना। एग्जाम्पल जो वो लोग सेट कर रहे हैं बाय द फर्म का लीडरशिप, बराबर ना, विल एनकरेज द इनर कल्चर, बराबर ना, टू रिकॉग्नाइज द हाई क्वालिटी ऑडिट वर्क। अगर टॉप मैनेजमेंट, अगर बच्चों टॉप मैनेजमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं मैनेजिंग पार्टनर रिया, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट बच्चों अच्छे से काम करेगा, क्वालिटी का काम करेगा, तो एम्प्लॉयज भी उतनी मेहनत लगन से काम करेंगे, ठीक है। फर्दर, अभी ध्यान सुना, ये पॉइंट है ना, देखो दिखने में, पे अटेंशन है, मैं कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये जो मैंने अभी रेड मार्क टिक मार्क किया ना, ये पॉइंट दिखने में बहुत फालतू है, लेकिन एक्चुअल में इस पॉइंट की कोई औकात ही नहीं है, ठीक है, औकात ही नहीं है। तुम मुझे दिल से बताना, मैं तुम्हें पॉइंट समझा देता हूं, ठीक है, तुम मुझे दिल से बताना, पे अटेंशन। मैनेजिंग पार्टनर या सीईओ, तुम मुझे बताओ, ये लोग बिजी होंगे कि वेल्ले, बिजी होंगे या अर्जुन वेल्ले, बोलो भाई, आप बताओ, ये लोग बिजी होंगे या अर्जुन वेल्ले होंगे, गाँव वालों क्या लगता है। मैनेजिंग पार्टनर सीईओ लोग बिजी चलते रहेंगे कि अर्जुन वेल्ले,
सुना है ना वो गाना, एनिमल मूवी का गाना सुना है कि नहीं तुमने? ये लोग बिजी रहेंगे कि अर्जुन वेल्ले? बोलो भाई लोग, बिजी रहेंगे? यस और नो? वियप्पू बेटा, वियप्पू, अरुणा, क्या लग रहा है? ये लोग बिजी चलते रहेंगे, है कि नहीं? जाहिर सी बात है ये लोग बिजी रहेंगे, बराबर ना? जब गांव वालों ये लोग बिजी रहेंगे, जाहिर सी बात है दे आर गोइंग टू डेलीगेट, बराबर ना? दे आर गोइंग टू डेलीगेट, बराबर ना? डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस और नो, बराबर है? बच्चा पार्टी, जब एक व्यक्ति बिजी रहेगा वो अपना काम किसी और को सौंप देगा, है कि नहीं? जब एक व्यक्ति बिजी है, मेरी जिम्मेदारी है कि फर्म में क्वालिटी बनाए रहे, बराबर ना? मेरी जिम्मेदारी है फर्म में क्वालिटी बनाए रहे। लेकिन गांव वालों, अगर मैं बिजी चल रहा हूं, अगर मैं अलग अलग मीटिंग में हूं, तो मैं मेरी जिम्मेदारी बांट दूंगा, आई विल डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही है? तो बच्चों, मैं जिसको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंगा, मैं किसी गधे को थोड़ी करूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट, ठीक है? डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ अथॉरिटी, बराबर ना? टू अ सीए विथ अथॉरिटी, मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, विथ अथॉरिटी प्लस एक्सपीरियंस, यस और नो? ये उस पॉइंट का मतलब है बच्चों कि यद्यपि कदापि हाँ बच्चों, इस पॉइंट का मतलब क्या है? यद्यपि कदापि मैं बिजी चल रहा हूं और मैंने मेरा काम चिपका दिया, मैंने मेरा काम किसी को चिपका दिया बच्चों, तो वो व्यक्ति भी भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, वो व्यक्ति में भी अथॉरिटी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, बराबर ना? गधों को काम सौंपूंगा थोड़ी मैं, वही लिखा है, ये देखो ध्यान से। गांव वालों अंग्रेजी पे ध्यान दीजिए, गांव वालों अंग्रेजी पे ध्यान दो। पर्सन असाइंड, क्या बोला मैंने? पर्सन असाइंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेशनल मतलब तू भाई देख ले, मेरे पास टाइम नहीं है, जिसको मैंने असाइन किया है फॉर द फर्म का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, किसने असाइन किया है? बाय द फर्म का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजिंग पार्टनर, बराबर ना? फर्म के सीईओ मैनेजिंग पार्टनर है जिसको असाइन किया कि भाई तू कर ले, ठीक है? शुड हैव अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए, भाई साहब में अबिलिटी होनी चाहिए, और भाई साहब में नेसेसरी अथॉरिटी होनी चाहिए। डन डना डन, आर यू क्लियर? डन ना डन? ओके, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। ओके, चलो भाई लोग, इट हैज बीन लेड डाउन क्लियरली दैट फर्म का बिजनेस स्ट्रेटेजी, फर्म की बिजनेस की स्ट्रेटेजी इज सब्जेक्ट टू द ओवरराइडिंग रिक्वायरमेंट फॉर द फर्म टू अचीव क्वालिटी, बराबर ना? कि हमें हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारा बिजनेस, बिजनेस गया भाड़ में, बिजनेस बाद में, क्वालिटी पहले। इट इज एसेंशियल दैट ऑडिट क्वालिटी इज पैरामाउंट, इट इज नॉन निगोशिएबल, बराबर ना? लीडर को इंश्योर करना चाहिए कि मेरे एम्प्लॉयज को पता चले कि क्वालिटी इज नॉन निगोशिएबल। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट फर्म असाइन्स इट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो दैट, आया 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 गाँव वालों, अपना पॉइंट आया, कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड क्वालिटी, समझे क्या? मतलब पैसे के पीछे मत भागो, कमर्शियल कंसिडरेशंस के ऊपर क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी पहले है फिर पैसा है, ठीक है बच्चों? फर्म का पॉलिसी एंड प्रोसीजर एड्रेसिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कॉम्पेंसेशन आर डिजाइन टू डेमो, ध्यान से देखना, पे अटेंशन। ये सेकंड पॉइंट देखो, डिफिकल्ट लगेगा आपको, डिफिकल्ट नहीं है। फर्म के पास ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो दर्शाए कि हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, हम जो कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं,
हम जो एम्प्लॉयज को प्रमोशन दे रहे हैं, हम जो एम्प्लॉयज को बोनस दे रहे हैं, ठीक है, आर डिजाइंड टू डेमोन्स्ट्रेट फर्म का ओवरराइडिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी। बच्चों ये क्या है? जब आप आपके एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करोगे, जब आप उनको बेहतर होने में मदद करोगे, जब आप उनको प्रॉपर बोनस दोगे, उनको एम्प्लॉयज दोगे, तब जाके क्वालिटी पहले निखर के आएगी। ओके, एंड सीए फर्म शुड डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। मतलब क्या, हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारी पॉलिसीज जो है बच्चों, हमें हमारी टीम का अच्छा खासा टाइम डालना चाहिए ताकि हमारी पॉलिसीज अच्छी बन जाए। बोलो बच्चों, समझ में आया? आर यू क्लियर विद द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी? यस और नो? जितने बच्चे लाइव बैठे हैं प्लीज लेट मी नो, आर यू क्लियर विद लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी? बोलो भाई लोग, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी समझ में आई? सो दैट वी कैन गो टू द सेकंड पॉलिसी। पता ना अपने को कुल मिला के बच्चों टोटल 6 पॉलिसी पढ़नी है। ओके, हम लोग ने पहली पॉलिसी पढ़ ली, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके, आई थिंक सो माई आईपैड इज चार्ज नाउ। ओके बच्चों, ये एक पॉइंट प्लीज मार्क कर लो। ओके, ये पॉइंट मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। ये पॉइंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। किसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वाला पॉइंट मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग पार्टनर। मार्क किया? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है बच्चों एथिकल रिक्वायरमेंट पॉलिसी। कौन सा बच्चों? एथिकल रिक्वायरमेंट पॉलिसी, बराबर है। देखिए, हाउ डज SQC1 इंश्योर दैट इंडिपेंडेंस इज नॉट ब्रीच्ड बाय ऑडिट फर्म? ठीक है बच्चों, मैंने बोला ना एथिकल रिक्वायरमेंट पॉलिसी अपने नोट साइड में रखना, गाँव वालों
आपके नोट्स कृपया करके साइड में रखिए, ठीक है। द सीए फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज डिजाइन टू प्रोवाइडेड विद रीजनेबल अश्योरेंस दैट सीए फर्म एंड उनके एम्प्लॉयज कंप्लाई विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंटेंट इन द कोड ऑफ एथिक्स, बराबर ना। तो बच्चों कोड ऑफ एथिक्स हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ते हैं ना 19 चैप्टर। द कोड एस्टैब्लिशेस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कौन से? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। पांचों के 5 पॉइंट्स मैं आपके अपने नोट्स में ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, बराबर ना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दैट इज ऑब्जर्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। याद है मैंने आपको ये बताया था, ऑब्जर्विंग इंडिपेंडेंस इन ऑल एंगेजमेंट्स, ऑब्जर्विंग इंडिपेंडेंस इन ऑल एंगेजमेंट्स इज बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। बच्चों अभी तक आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मेरा नाम सर्च कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। नेक्स्ट, द सीए फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। ध्यान से देखना बच्चों, फोकस करो ध्यान से, पे अटेंशन। एक सीए फर्म को, पे अटेंशन, सीए फर्म को अगर इंडिपेंडेंस बरकरार रखनी है तो हमारे सीए फर्म में ऐसे तौर तरीके होने चाहिए। क्या बोला मैंने? अगर एक सीए फर्म को बच्चों इंडिपेंडेंस बरकरार रखनी है तो हमारे सीए फर्म में ऐसे तौर तरीके होने चाहिए। पे अटेंशन, द सीए फर्म should establish policies designed to provide a reasonable assurance that CA firm and उनके employees including experts, अगर हमने experts को contract किया तो maintain करे independence where required by the code, बराबर है। और ऐसी पॉलिसी के अंदर में क्या लिखना चाहिए? सच पॉलिसीज के अंदर में क्या लिखना चाहिए कि हमारा इंडिपेंडेंस बरकरार रहे? पॉइंट नंबर 1, हमें बच्चा पार्टी सबसे पहले, ठीक है, हमें सबसे पहले बच्चा पार्टी सबसे पहले कम्युनिकेट करना चाहिए इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स टू द पर्सनल। मतलब क्या? एग्जांपल देता हूं, पे अटेंशन। बराबर बच्चों, देखो हमें हमारे एम्प्लॉयज को बच्चों वी हैव टू कम्युनिकेट द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। एग्जांपल, डू नॉट इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ क्लाइंट और ग्रुप कंपनी, बराबर ना। मुझे ये चीज बार बार मेरे एम्प्लॉयज को बतानी पड़ेगी। अगर मैं कम्युनिकेट ही नहीं करूंगा तो इन दैट केस भाई साहब मेरे एम्प्लॉयज बेचारे जो है वो गलती से शेयर्स खरीद लेंगे और हो सकता है इंडिपेंडेंस में प्रॉब्लम आ जाए। तो इसीलिए पॉइंट नंबर वन क्या करना चाहिए आपको हमेशा बच्चों, एज अ सीए फर्म आपको हमेशा कम्युनिकेट करना चाहिए अपनी टीम को कि गांव वालों प्लीज जाके शेयर्स मत खरीदना क्लाइंट के। गॉट इट? पॉइंट नंबर टू, पहली पॉलिसी के अंदर ये लिखना होना चाहिए कि सबको बताओ साला इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। पॉइंट नंबर 2, पे अटेंशन, आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट सर्कमस्टेंसेस एंड रिलेशनशिप्स दैट क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। ठीक है बच्चा पार्टी, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्या क्या होते हैं याद है ना? सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ सैफ अली खान। जो बच्चे नए बैठे हैं उनको नहीं पता होगा, ठीक है, अपने को पता है, क्लास जो मेरे पुराने बच्चे हैं, बच्चा पार्टी सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ सैफ अली खान याद है ना? सेल्फ इंटरेस्ट का थ्रेट आता है, सेल्फ रिव्यू का थ्रेट आता है, याद है? सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी थ्रेट आता है, इंटीमिडेशन थ्रेट आता है, इंटीमिडेशन डराना धमकाना उसका थ्रेट होता है, एंड बच्चों नजदीकियां बढ़ाना फेमिलियरिटी का थ्रेट आता है, बराबर ना। तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ सैफ अली खान, याद आया? तो ये जो है बच्चों, ये जो थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस आते हैं, ये थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस क्यों आते हैं, ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मुझे मेरे सीए फर्म के एम्प्लॉयज को बताना पड़ेगा कि भाई अगर आप ऐसे सर्कमस्टेंस में फंस गए, अगर आप ऐसे सर्कमस्टेंस में फंस गए दैट विल क्रिएट अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, बराबर। एग्जाम्पल देता हूं, ओके एग्जाम्पल देता हूं, फेमिलियरिटी थ्रेट का एक एग्जाम्पल है बच्चों, एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स। क्या बोला मैंने? एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है, तुम मुझे बताओ एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है बच्चा पार्टी, ये जो क्लाइंट से अपन गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्लाइंट लोगों से अगर अपन गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इट विल क्रिएट अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, समझे? तो मुझे मेरे एम्प्लॉयज को समझाना पड़ेगा कि गांव वालों ऐसी आप बेसिकली चीजों में फंसो ही मत कि जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आ जाएगा। ठीक है,
and take appropriate action to eliminate those threats or reduce them to accept by applying safeguard. मतलब क्या बच्चों, एग्जांपल देता हूं, अगर यद्यपि कदापि आपने क्लाइंट के शेयर्स बाय किए तो उसका सेफगार्ड क्या होगा, इज टू सेल द शेयर. सेफगार्ड क्या होगा कि भाई साहब आप शेयर्स को बेच दीजिए. ठीक है, तो मुझे मेरे एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि गांव वालों कृपया करके पहले तो शेयर्स खरीदो ही मत, कृपया करके ऐसे सरकम से में फंसो ही मत कि थ्रेट आ जाए, लेकिन अगर आ गया तो कृपया करके शेयर्स बेच दीजिए, ताकि वो सेफगार्ड तो एटलीस्ट हम लोग कर ले कि हम लोग बेसिकली इस क्लाइंट के शेयर होल्डर आज तो नहीं है, थे पहले, लेकिन काम शुरू करने के पहले हमने शेयर बेच दिए. आर यू क्लियर? एंड यद्यपि कदापि आप अगर सेफगार्ड लगा नहीं पा रहे हो तो इन दैट केस विड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, आप अगर बच्चों सेफगार्ड नहीं लगा पा रहे हो तो ये काम एक्सेप्ट मत कर लो, रिजाइन कर लो. ठीक है, देयर शुड एग्जिस्ट अ मैकेनिज्म इन द फर्म बाय विच, एक मैकेनिज्म, एक तरीका होना चाहिए बाय विच पार्टनर्स प्रोवाइड द फर्म with relevant information about the client का engagement and personnel of the firm notify the firm of circumstances and relationship that create a threat to independence. ठीक है, मतलब क्या बच्चों कि जहां पे हमें इंश्योर करना चाहिए, बच्चा पार्टी हमें इंश्योर करना चाहिए कि जब जब हमें लगे कि कोई भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस सर पे मंडरा रहा है, वी शुड नोटिफाई द फर्म. एंड जो पार्टनर है, पार्टनर को भी सीएफएम की सारी डिटेल्स, उस क्लाइंट की सारी डिटेल्स सीएफएम को बता देनी चाहिए. All breach of independence should be promptly notified. All breach of independence should be promptly notified to the firm for appropriate action. Objective is to ensure independence requirements are satisfied. At least annually, बच्चों इसको क्या बोलते हैं, annual independence confirmation. क्या बोलते हैं इसको? हर ऑडिट फर्म अपने एम्प्लॉय से क्या लेता है, एनुअल इंडिपेंडेंस कॉन्फर्मेशन. क्या लेता है? एनुअल इंडिपेंडेंस कॉन्फर्मेशन. बच्चों अभी हर रोज तो ले नहीं सकते, हर रोज तो ले नहीं सकते, तो एटलीस्ट साल में एक बार अपने एम्प्लॉय से कंफर्मेशन, एक डिक्लेरेशन साइन कराओ कि वी आर इंडिपेंडेंट, हमने कोई भी क्लाइंट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, क्लाइंट के साथ कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन में हमने कोई शेयर्स खरीदे नहीं है, पूरा डिक्लेरेशन पे साइन कराओ. The firm should obtain written confirmation of compliance with policies on independence from all employees required to be independent. जिस जिसको इंडिपेंडेंट रहने की जरूरत है उन सब के साथ बच्चों ये डॉक्यूमेंटेशन आप साइन कराओ. ओके बच्चों, फेमिलियरिटी थ्रेट is particularly relevant in the context of financial statements audit of listed entities. अभी ध्यान से सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन. यहां पे आपका कंपनी ऑडिट का ज्ञान भी बहुत जरूरी है. ठीक है, ध्यान दीजिए. फॉर दीज ऑडिट्स पार्टनर शुड बी रोटेटेड आफ्टर अ प्री डिफाइंड पीरियड, नॉर्मली नॉट मोर देन 7 years, except in case where audit is conducted by sole proprietor. However, to ensure quality, there is a process of mandatory peer review of such firms. अभी ध्यान सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, पे अटेंशन. जितने बच्चे लाइव बैठे हैं फोकस करना केयरफुली, अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं. बच्चा पार्टी अपन लोग पढ़ रहे हैं कॉपी करो इसको, कॉपी करो इसको. जनता जनार्दन कॉपी कीजिए इसको. केस 1, सोल प्रोप्राइटर इज ऑडिटर ऑफ लिस्टेड एंटिटी.
ओके बच्चों, समझ में आया? केस वन क्या है, मैं आपको कंपनी एक्ट का सिखा रहा हूं, पे अटेंशन। अगर सोल प्रोप्राइटर एक लिस्टेड एंटिटी का ऑडिटर है, ठीक है, तो आप जानते हो लिस्टेड एंटिटी के ऊपर रोटेशन ऑफ ऑडिटर अप्लाई होता है, बराबर ना? ठीक है, देयरफॉर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सोल प्रोप्राइटर कैन होल्ड वन टर्म ऑफ 5 years, बराबर ना? वन टर्म ऑफ 5 years, आफ्टर दैट 5 years कूलिंग ऑफ पीरियड स्टार्ट्स, बराबर ना? सिंस rotation of auditor applies, since बराबर बच्चों, लिस्टेड कंपनी के ऊपर रोटेशन ऑडिटर प्रोविजन अप्लाई होता है। सबको केस वन क्लियर हो गया? सबने कॉपी कर लिया केस वन? राइट इन द चैट बॉक्स, हैव यू कॉपीड केस वन? बोलो, केस वन हो जाए तो बोलो केस वन डन। केस वन हो जाएगा तो राइट केस वन डन। बाकी बच्चे चलो, बहुत बढ़िया। अब बच्चों आता है केस टू, फोकस करना। सीए फर्म, एग्जांपल लेते हैं ईवाई, एग्जांपल लेते हैं ईवाई। ईवाई इज द ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी। तो जो ऐसे केस में क्या होगा बच्चा पार्टी, ऐसे केस में इनका ऑडिट पीरियड जो रहेगा, हाँ बच्चों, ओके, केस टू, सीए फर्म इज द ऑडिटर ऑफ लिस्टेड एंटिटी, सीए फर्म इज द ऑडिटर ऑफ लिस्टेड एंटिटी, ठीक है। हाँ बच्चों, तो ऐसे केस में एज पर कंपनीज एक्ट 2013 याद रखना, जो सीए फर्म होती है कैन होल्ड फॉर 2 terms, क्या बोला मैंने? कैन होल्ड ऑडिट फॉर 2 terms, 2 term ऑफ 5 years, एंड आफ्टर दैट 5 years कूलिंग ऑफ पीरियड विल स्टार्ट। मतलब एक सीए फर्म के लिए बच्चों 2 term कर सकते हैं, और उसके बाद यहां के बाद अगले 5 साल के लिए उनका कूलिंग ऑफ पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है। ये है लॉ, ये है लॉ, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिएगा, इधर होता क्या है, फोकस करो, पे अटेंशन। सपोज करो,
हाँ बच्चों, ठीक है, फोकस करना ध्यान से। सपोज करो, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान देना, अगर ये जो ऑडिट पीरियड के दौरान एंगेजमेंट पार्टनर था मैं, सपोज करो एपी मतलब मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर था, ठीक है, मैं यहाँ पे प्री पार्टनर था, यहाँ पे पार्टनर था, यहाँ पे पार्टनर था, ठीक है, यहाँ पे पार्टनर, मैं ईवाई का पार्टनर हूं, मैं ईवाई का पार्टनर हूं। मैंने भाई पहला टर्म जो था ना 5 साल का, वो पूरे 5 साल के टर्म में मैं ईवाई का पार्टनर जो था, आई वॉज द वन रिप्रेजेंटिंग ईवाई, मैं भाई इस लिस्टेड एंटिटी का ऑडिटर था, ठीक है। फर्म तो ईवाई थी, लेकिन फर्म के अंदर सारे पार्टनर थोड़ी ऑडिट कर रहे हैं उस क्लाइंट का। वो क्लाइंट जो लेट्स सपोज करते हैं क्लाइंट रिलायंस है, तो रिलायंस का ऑडिट मैं पार्टनर था, मैं कर रहा था, ठीक है। तो इन दैट केस बच्चों याद रखो, ईवाई जो है, ईवाई वापस दूसरा टर्म ले सकता है, बिकॉज उनको 2 टर्म्स है, बराबर ना। लेकिन याद रखो, क्योंकि रोटेशन अप्लाई होता है, मैं और अगले 2 साल ही कर सकता हूं, समझे। इसके बाद हमें किसी दूसरे ईवाई पार्टनर को लेना पड़ेगा। लेट अस सपोज करते हैं जहां पे अमित, ठीक है, लेट अस सपोज करते हैं बच्चों अमित इज द पार्टनर, ठीक है। तो फिर अभी अमित और पार्टनर बन जाएगा, अमित ईवाई का जो पार्टनर है, ही विल बी ऑडिटिंग फॉर द नेक्स्ट 3 years। बच्चा पार्टी समझ में आया मैं हमने ये पॉइंट क्या बोल रहा है? ये पॉइंट सिंपली बोल रहा है कि हम लोग जो एंगेजमेंट पार्टनर है, मैं अगर पार्टनर रहना चाहता हूं, आई कैन बी फॉर मैक्सिमम 7 years, मैक्सिमम 7 years। उसके बाद ईवाई को अगले 3 साल ऑडिट करना तो चलेगा, बिकॉज कंपनीज एक्ट बोलता है 2 टर्म ऑफ 5 years अलाउड है। लेकिन भाई साहब इंटरनली पार्टनर तो रोटेट करना पड़ेगा, एक पार्टनर 10 साल ऑडिट नहीं कर सकता, एक पार्टनर मैक्सिमम 7 साल ऑडिट कर सकता है। सबको केस 2 समझ में आया? बोलो बच्चों, एवरीबडी अंडरस्टूड केस 2, यस और नो? एवरीबॉडी, यू गाइज अंडरस्टूड केस 2, यस और नो? केस 2 पूरा समझ में आ गया बच्चों? बोलिए। केस 2 पूरा समझा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस पॉइंट नाउ। अब ये देखो, ये देखो, देखो ये पॉइंट क्या लिखा है, फेमिलियरिटी थ्रेट, बराबर ना। फेमिलियरिटी थ्रेट इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, बराबर ना। फॉर दीज ऑडिट्स द पार्टनर should be rotated after a predefined period, normally not more than 7 years, बराबर ना। 7 साल तक, बराबर ना, 7 साल तक आप रह सकते हो अगर आप सीए फर्म हो, लेकिन एक्सेप्ट इन केसेस वेयर ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटी इज कंडक्टेड बाय सोल प्रोप्राइटर। बच्चों बिकॉज सोल प्रोप्राइटर तो वैसे भी 5 साल के बाद ही निकल जाएगा ना यार, 5 years के बाद तो वैसे ही निकल जाएगा, बिकॉज को 1 term of 5 year ही अलाउड है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर केस में 5 साल ही रहेगा, लेकिन फर्म के केस में 7 साल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए refer notes case 1 and case 2, are you clear? refer notes case 1 case 2 and last point बच्चों, और क्वालिटी बरकरार रखने के लिए क्या है भाई, मैंडेटरी पीयर रिव्यू रखा है। क्या रखा है? मैंडेटरी पीयर रिव्यू। मैंडेटरी पीयर रिव्यू होना चाहिए, जहां बेसिकली आपकी जो पीयर रिव्यू के बारे में बच्चों हम लोग इस चैप्टर के एंड में पढ़ने वाले, पीयर रिव्यू क्या होता है, ठीक है। मतलब क्या कि आपकी अगर जो सीए फर्म है, अगर आपकी सीएफ फर्म इज का पीयर रिव्यू हो गया है, पीयर रिव्यू हो गया है, तो ही बच्चों आप एक आपकी सीएफ फर्म लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर पाएगी, लिस्टेड एंटिटी का, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर पाएगी, समझे। अगर आपकी सीएफ फर्म है और सीएफ फर्म का पीयर रिव्यू हो गया है, मतलब किसी और फर्म ने आपके क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को चेक किया हुआ है, तो ही आपकी फर्म लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी। ओके, जितने बच्चे लाइव बैठे हैं समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पॉलिसी? बोलो भाई, बोलो बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पॉलिसी, यस और नो?
ओके चलो, इट्स एग्जैक्टली 12 o'clock। बच्चों हम लोग अभी कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग पहले तो बच्चों SQC1 कंप्लीट करेंगे, फिर बच्चों हम लोग SA 220 पढ़ेंगे। ध्यान सुनना, SA 220 जो है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 220, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो SQC1 के लाइंस पे। तो कल हमारा पहला 1 घंटा जाएगा SQC1 को फाइनल करने में, फिर अगला 1 घंटा जाएगा SA 220 पढ़ने में। समझ में आया सबको? आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? ओके वेरी गुड। व्हाट इज द होमवर्क ना? होमवर्क क्या करना है, ध्यान सुनिए। होमवर्क क्या करना है बच्चों, पे अटेंशन। होमवर्क में आपको ये आंसर लिखना है, ये वाला जो आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ये होमवर्क के लिए। ये आपको लर्न करना है और लिखना है, समझ में आया? रिया बेटा, वो रिया बेटा, आज के जो सेशंस है ना, शायद मैं आज के जो सेशन है बेटा, शायद व्हाट आई विल डू इज दैट आई माइट कीप दो सेशंस टुमारो, नॉट टुडे, शायद से ठीक है, आई माइट कीप देम टुडे एज वेल, बट क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा, तो शायद आज भी रहेगा या फिर कल भी रहेगा, बिकॉज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मेजरली क्वेश्चन बैंक करना था इसके लिए। ठीक है, तो आई विल थिंक अबाउट इट कि आज होगा या कल होगा। ठीक है, बट अटेंड कर सकते हो, कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आज भी रहेगा तो अटेंड कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके डन। चलो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। आई विल सी यू टुमारो वंस अगेन एट 10 AM। ओके, चलो बाय। बाय बाय।